एपिसोड 381 रिश्वत जारी। चोरी रोधी स्टेनलेस स्टील की पट्टी दो काले व्यक्तियों के हाथों से टूट गई थी, जो थोड़ा विडंबनापूर्ण लग रहा था। कांच, जैसे एक बड़ी कैलिबर वाली बंदूक से छेदा गया था, कागज के टुकड़े की तरह नाजुक था। दो काले व्यक्तियों ने उसे अपने हाथों से तोड़ दिया और कांच टुकड़ों में बिखर गया। जब दो काले व्यक्ति भारी कदमों से लिविंग रूम में दाखिल हुए, तो शिवा ने आखिरकार उनकी पोशाक देखी। वे पारंपरिक सलवार कमीज पहने दो घुंघराले बालों वाले दक्षिण एशियाई पुरुष थे। उन्होंने सफेद कुर्ते पहने थे और प्रत्येक के हाथ में एक बड़ी कैलिबर वाली देसी पिस्तौल थी। सबसे अनोखी बात थी उनकी बेजान आंखें। उनमें कोई भावना नहीं थी, मानो वे नकली आंखें हों। दोनों ने सूरज सिंह की ओर देखा, जो जमीन पर गिर गया था और उठ नहीं पा रहा था। उन्होंने बिना किसी भाव के अपनी पिस्तौलें उठाईं, सूरज और नंदिनी को उनकी अंतिम यात्रा पर भेजने का इरादा रखते हुए। सूरज को शायद उन दो लोगों से डर नहीं लगा होगा जो धीरे धीरे अपनी पिस्तौलें उठा रहे थे, लेकिन उस समय नंदिनी को बचाने के लिए उस पर पीछे से हमला किया गया। दो गोलियां उनकी पीठ में धंस गईं और उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। नंदिनी पहले से ही घबराई हुई थी। जब उन्होंने देखा कि दोनों व्यक्ति गोली चलाने वाले हैं, तो वे तुरंत सूरज के पीछे चली गईं। हालांकि उन्होंने वापस लड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि गोलियां फिर से सूरज के शरीर में घुस जाएंगी। ये देखकर शिवा स्वाभाविक रूप से चुपचाप खड़ा होकर नहीं देख सकते थे। पलक झपकते ही वे उन दो हमलावरों के सामने पहुंचे और उनकी कलाइयों को पकड़ लिया, जो पिस्तौलें पकड़े हुए थे। जैसे ही पिस्तौल से आग निकली, गोलियां फ्रिज और घर में लगे बल्ब से चूक गईं, जिससे चिंगारियां निकलने लगीं। दोनों हमलावरों ने बिना कोई आवाज किए सहज रूप से हाथापाई की मुद्रा अपनाई। उन्होंने अपनी मुट्ठियों से शिवा के मंदिर और पेट के निचले हिस्से पर हमला करने की कोशिश की। शिवा ने भौहें सिकुड़ी। जैसे जैसे वे उन दो व्यक्तियों के करीब पहुंचे, उन्हें लगा कि वे कोई साधारण इंसान नहीं हैं। ऐसा लग रहा था कि वे पूरी तरह से सहज प्रवृत्ति के आधार पर लड़ रहे थे। हालांकि शिवा के पास इस अजीब घटना के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि दो हमलावरों की मुट्ठियां उन पर पड़ने वाली थीं। वेदांत संन्यास शास्त्र की आंतरिक शक्ति फट पड़ी और महत्वपूर्ण ऊर्जा बाहर निकल गई, जिससे एक मजबूत आभा बन गई। दो व्यक्तियों की शक्तिशाली मुट्ठियां शिवा के शरीर के और करीब नहीं आ सकी, भले ही वे उनसे केवल 1 इंच की दूरी पर थीं। शिवा ने अचानक अपने हाथों की ताकत लगाई और दोनों हमलावरों को बालकनी से बाहर फेंक दिया। दो काली परछाइयां टूटी डोरियों वाली पतंगों की तरह थीं। वे 10 मीटर से ज्यादा दूर गिरी और जमीन पर गिरते ही दो दबी हुई आवाजें सुनाई दी। शिवा को इस बात की परवाह करने का समय नहीं था कि वे दोनों मर चुके हैं या नहीं। उन्होंने तुरंत पलटकर नंदिनी से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वे दोनों रेत तूफान से ही होंगे। आपके कमांडर की जानकारी गलत थी, या फिर रेत तूफान और ब्रह्मा ने आपको बेवकूफ बना दिया था। अब सूरज को इलाज के लिए सुरक्षित स्थान पर ले जाओ और तुरंत अपने मुख्यालय से संपर्क करो, अगर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि नंदिनी अभी भी अपने आंसू पोंछ रही थी, लेकिन उन्हें पता था कि स्थिति गंभीर थी। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार दुश्मन 3 दिनों में आएगा, लेकिन अचानक मुंबई में दिखाई दिया। अगर टीम के अन्य सदस्य नंदिनी और सूरज की तरह घात लगाए बैठे होते, तो कोई शिवा उन्हें नहीं बचा सकता था। नंदिनी ने सूरज का समर्थन किया, जो ठंडे पसीने से लथपथ था, और शिवा ने माया का हाथ पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उनके पीछे नीचे चले गए। हम कहाँ जा रहे हैं? माया को होश आया। वे जानती थी कि स्थिति गंभीर थी, लेकिन फिर भी पूछे बिना नहीं रह सकी। शिवा ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज रहा हूं जिस पर मैं अभी सबसे ज्यादा भरोसा कर सकता हूं। जब नंदिनी ने सूरज को कार में बैठाने में मदद की, तो शिवा ने भी माया को अपनी BMW में खींच लिया। ठीक इसी समय एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई। जिस मंजिल पर माया रहती थी, वहां से अचानक भयंकर लपटें और काला धुआं निकलने लगा। सभी प्रकार की धूल, लकड़ी के टुकड़े और कांच के टुकड़े एक ही क्षण में चारों ओर उड़ गए, साथ में चिंगारियां और सफेद धुआं भी निकला। आग की रोशनी ने तुरंत सभी के चेहरे रोशन कर दिए। आसपास के इलाके में रहने वाले लोग चीखने चिल्लाने लगे। एक के बाद एक फायर अलार्म भी बजने लगे। माया ने उस जगह को देखा जहां वे रहती थी, डर के मारे। वह जगह नष्ट हो गई थी। शिवा का चेहरा तुरंत उदास हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रेत तूफान इतना क्रूर होगा। वे वास्तव में हत्या के बाद उच्च विस्फोटकों के साथ घटनास्थल को नष्ट करने के लिए तैयार थे। ये कुछ छिपाने के लिए नहीं था, ये सिर्फ एक क्रूर हमला था। उस समय दोनों हमलावरों को एहसास हुआ कि वे मिशन पूरा नहीं कर सकते और तुरंत भाग गए।
अगर आज संयोग से शिवा वहां नहीं होते तो इसका नतीजा सूरज, नंदिनी और मासूम माया होता। वे सभी दुखद रूप से मर जाते और विस्फोट में राख में बदल जाते। जब भी शिवा ने सोचा कि कैसे माया यहाँ लगभग मर गई थी, वे अब अपने दिल में गुस्से को दबा नहीं सकते थे। नंदिनी पहले ही गाड़ी चलाकर भाग चुकी थी। उन्हें गोली निकालने और सर्जरी करने के लिए सूरज को आपातकालीन कक्ष में ले जाना था, अन्यथा सूरज निश्चित रूप से खून की कमी से मर जाएगा। शिवा के पास सूरज की स्थिति की परवाह करने का समय नहीं था। वे जानते थे कि चून की रेत तूफान के लोग दिखाई दिए थे, इसलिए निश्चित रूप से उनमें से 2 से अधिक होंगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड के अन्य सदस्यों पर भी हमला किया गया था या घात लगाकर हमला किया गया था। इसलिए उन्हें स्थिति को समझने के लिए अजय पाठक से संपर्क करने से पहले माया को शांत करने में मदद करनी थी। माया को स्थिति की गंभीरता समझ में आ गई थी। उन्होंने शिवा से आ रही भयंकर आभा को महसूस किया और कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। शिवा ने जंगली कार रेस की तरह गाड़ी चलाई। 10 मिनट बाद वे रंगीन बार स्ट्रीट पर पहुंच गए। वे माया को सीधे गुलाब बार में ले आए। इस समय समुद्री बाज अब उनकी रक्षा नहीं कर सकते थे। केवल रीता का स्थान ही सबसे सुरक्षित था। बार में बहुत चहल पहल थी। ग्राहक बातें कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे और वेटर आगे पीछे घूम रहे थे। भाई दीज, रिया सक्सेना, जो काउंटर पर थी, के चेहरे पर मुस्कान थी। हालांकि जब उन्होंने देखा कि शिवा अच्छा नहीं लग रहे थे और फिर शिवा के बगल में बैठी खूबसूरत महिला को देखा तो वे भौचक्की रह गईं। उन्हें एहसास हुआ कि शिवा को कुछ जरूरी काम निपटाना होगा। उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे काउंटर पर फोन उठाकर रीता को सूचित किया कि शिवा आ गए हैं। शिवा ने माया का हाथ पकड़ा और पीछे के गलियारे में चले गए और रीता के कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। जब रीता ने रिया सक्सेना की घोषणा सुनी तो वे बिस्तर पर जाने वाली थी। इस समय वे ज्यादा परवाह नहीं कर सकती थी। वे भागी और अपने रेशमी पजामे में दरवाजा खोला। उन्होंने शिवा के गंभीर चेहरे को देखा और शिवा के पीछे खड़ी महिला को अजीब भाव से देख रही थी। रीता उलझन में थी। रीता, यह माया है। मुझे अभी कुछ जरूरी काम निपटाना है। तुम्हारा घर मेरे लिए सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद जगह है। मैं उसे तुम्हें सौंप रहा हूँ। उसकी देखभाल करने में मेरी मदद करो। बिना कुछ कहे शिवा ने माया को रीता के कमरे में धकेल दिया और गंभीरता से कहा, आज रात जब तक मैं तुम्हारे लिए वापस नहीं आऊंगा तब तक कहीं मत जाना। मुंबई आज रात सुरक्षित नहीं है। मेरे पास आपको इसका खास कारण बताने का समय नहीं है। संक्षेप में, अपनी सुरक्षा के लिए अपने आसपास के सभी कुलीन लोगों को इकट्ठा करें, समझी? रीता ने शिवा के गंभीर हाव भाव देखे और उन्हें पता चल गया कि स्थिति उतनी सरल नहीं थी जितनी दिख रही थी। वे मुंबई में अंडरवर्ल्ड की एकमात्र अधिपति थी। अगर शिवा ने उन्हें बाहर न जाने के लिए कहा तो ये स्पष्ट था कि कोई दुश्मन आ रहा है। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे आम लोग समझ सके। मैं समझ गई, सावधान रहना। रीता ने माया के थोड़े कांपते हाथ को पकड़ लिया और उसी समय शिवा से कहा। शिवा ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वे मुड़े और चले गए। माया ने शिवा को जाते हुए देखा। वे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनका हाथ रीता नाम की महिला ने कसकर पकड़ रखा है। माया ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसे परेशान मत करो, अब उसका ध्यान भंग नहीं हो सकता। रीता ने माया की ओर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। माया ने उस महिला को देखा जो सुंदरता के मामले में उनसे कम नहीं थी, बल्कि विशेष रूप से आकर्षक और मनमोहक थी। साथ ही उनमें एक अविश्वसनीय आत्मविश्वास और वीर भावना थी। माया को उलझन महसूस हुई। उस रात क्या? एपिसोड 382, रिश्वत जारी। शिवा और अन्य लोगों पर हमला होने से 15 मिनट पहले मुंबई में राठौर कबीले के सैन्य प्रांगण के बाहर एक लंबी और दुबली महिला ने एक तल काले चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी जो अधीरता से भौहें सिकोड़ रही थी। उनके चमड़े के जूते पत्थर के फर्श पर टकरा रहे थे और वे अपने घर की ओर तीखे कदमों से चल रही थी। यह महिला स्मिता राठौर थी। स्मिता के पीछे पीछे एक खूबसूरत पुरुष चल रहा था जो सूट और चमड़े के जूते पहने हुए था। उनके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी और वे लगातार उनसे बात कर रहे थे। स्मिता, मैंने अपने पिता को पहले ही बता दिया है। वे अगले महीने एक मीटिंग के लिए मुंबई आ रहे हैं। तब वे अंकल राठौर से मिलेंगे। तब हमारा रिश्ता निश्चित रूप से तय हो जाएगा। स्मिता अपनी जगह पर रुक गईं। वे खुद को रोक नहीं पाईं और पीछे मुड़कर उस पुरुष को घूरने लगीं। विकास, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम समझ क्यों नहीं पाते? ये पुरुष दूसरी बाजी गार्ड्स का नेता विकास था।
वे स्मिता की बातों पर नाराज नहीं हुए। इसके बजाय वे हंसे। स्मिता, तुम बचपन से ही काली मंदिर में मार्शल आर्ट सीख रही हो। तुम्हें कभी अपनी उम्र के लोगों से बातचीत करने का मौका नहीं मिला। मेरे अलावा तुम्हारे लिए कोई भी अच्छा नहीं है। तुम और मैं स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं। भले ही तुम अभी यह नहीं देख पा रही हो कि मैं कितना अच्छा हूँ, लेकिन जब हमारी शादी होगी तो तुम जान जाओगी कि मैं कितना विचारशील हूँ। स्मिता ने विकास के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखा। वे इतनी गुस्से में थी कि हंस पड़ी। स्वर्ग में बनी जोड़ी? तुम्हें ये किसने कहा? तुम इसे फिर से कहो और मैं तुम्हारे चेहरे पर अपनी चांदी की सुई तकनीक से वार कर दूंगी। विकास का चेहरा पीला पड़ गया। स्मिता की ठंडी निगाहों को देखकर उन्होंने मन ही मन कोसा। नाटक! किसने इस औरत को वो छुपे हुए हथियार की तकनीक सिखाई? जब मैं उसे पकड़ लूंगा तो उसके हाथ पैर तोड़ने का मौका ढूंढ लूंगा। फिर देखता हूं कि वह मुझे कैसे धमकाती है। हालांकि वे यही सोच रहे थे, लेकिन विकास ने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने एक मासूम मुस्कान बनाए रखी और कहा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। वैसे भी हम थोड़ी देर बाद काम शुरू कर लेंगे। स्मिता के मन में इस पुरुष के प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी, जो दूसरी बाजी गार्ड्स का नेता बनने के लिए अपने रिश्तों पर निर्भर था। हालांकि पिछले 2 सालों में विकास के लगातार परेशान करने से वे वास्तव में नाराज हो गई थी। दूसरी ओर विकास की नज़र में आम महिलाएं बेकार थीं, एक पैसे की भी कीमत नहीं। चाहे वे कितनी भी खूबसूरत क्यों न हों, उनके लिए आठों गंगा की सुंदरियों जितनी आकर्षक नहीं थीं। इसलिए उन्हें शुरू में स्मिता से प्यार हो गया था। फिर उन्होंने उन्हें लगातार परेशान किया। अब उन्होंने स्मिता को बदले की तरह देखना शुरू कर दिया। जितना अधिक वे उन्हें नहीं पा सकते थे, उतना ही वे चाहते थे। स्मिता की उनके प्रति उपेक्षा ने विकास के घमंडी दिल को हार मानने पर मजबूर कर दिया। बस स्मिता को अभी इसका एहसास नहीं हुआ था। वे दोनों राठौर घराने के आंगन के मुख्य हॉल में पहुंच गए। राठौर घराने के मुखिया रवि राठौर, गुरुमाया शर्मा और सन्यासी योगी शास्त्री के साथ चाय पी रहे थे, जो लंबे समय से यहाँ रह रहे थे। उसी समय दूसरी बाजी गार्ड्स के अन्य सदस्य अपने दल के नेता विकास का इंतजार कर रहे थे। विकास को स्मिता का पीछा करते हुए और स्मिता के दुखी चेहरे को देखकर रवि राठौर ने अपने दिल में आह भरी। अपने दिल में वे अपनी सबसे बड़ी बेटी के प्रति बेहद दोषी महसूस करते थे। हालांकि रिया स्वतंत्र रूप से बड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें उनके माता पिता के पास रखा गया था। हालांकि स्मिता को 10 साल की उम्र में हिमाचल में काली मंदिर भेज दिया गया था। वे साल में एक बार ही घर लौटती थीं। उन्हें और उनकी पत्नी को कभी कड़ी सुरक्षा वाले काली मंदिर में अपनी बेटी से मिलने का मौका नहीं मिला था। इसलिए जब स्मिता अपनी पढ़ाई से लौटी तो रवि राठौर और उनकी पत्नी ने उन्हें और अधिक प्यार देने की कोशिश की। हालांकि उनकी सबसे बड़ी बेटी निंजा तकनीकों में कुशल थी और बिना किसी निशान के आ जा सकती थी। इसके अलावा उन्हें किसी की देखभाल की जरूरत नहीं थी। वे सब कुछ संभाल सकती थीं और अपनी छोटी बहन और परिवार की देखभाल कर सकती थीं। इसलिए स्मिता के लिए एक अच्छा ससुराल ढूंढना सबसे सार्थक काम लग रहा था। हालांकि विकास के माता पिता राठौर परिवार के समान स्तर के थे, लेकिन वे दिल्ली के एक शीर्ष कुलीन परिवार से थे, जिसे राठौर परिवार अपमानित नहीं कर सकता था। भले ही रवि राठौर को पता था कि स्मिता को विकास पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें याद दिलाना पड़ा कि वे उनके साथ ज्यादा न बढ़ें। आखिरकार अगर विकास के माता पिता और राठौर परिवार वास्तव में साथ नहीं रहते तो राठौर परिवार इसे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए स्मिता को हमेशा विकास द्वारा परेशान किया जाता था। जब तक ये बिल्कुल जरूरी न हो, वे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थीं। गुरुमाया शर्मा को विकास के स्मिता का पीछा करने के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने अपनी बात को छिपाया नहीं। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, विकास, अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास करना राठौर की लड़की का पीछा करने से कहीं ज्यादा व्यवहारिक है। विकास का चेहरा बैंगनी हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वे जानते थे कि आठों गंगा में इस बुद्धिमान गुरु को भड़काना सबसे मुश्किल था। इसके अलावा उनकी वरिष्ठता थी। उनकी चिढ़ाने वाली बातें सुनकर वे केवल मुस्कुरा सकते थे। योगी शास्त्री, कमांडर ने मुझसे सौरभ राणा की चोटों के बारे में पूछने को कहा था, स्मिता ने सीधे योगी शास्त्री से कहा। योगी शास्त्री ने अपनी दाढ़ी को सहलाया। सौरभ की चोटों में काफी सुधार हुआ है, लेकिन वह अभी भी गंभीर रूप से घायल है। उसे होश में आने में 2 से 3 दिन और लगेंगे। वह निश्चित रूप से इस बार लड़ाई में भाग नहीं ले पाएगा। स्मिता ने सिर हिलाया। जैसे ही वे अपने पिता को सूचित करने और आराम करने के लिए अपने कमरे में लौटने वाली थी,
उन्होंने अचानक बाहर से एक अजीब आभा महसूस की। कौन है? लगभग उसी समय गुरु माया शर्मा और योगी शास्त्री खड़े हो गए। सभी ने अपनी आंखों के सामने केवल एक चमक देखी और वे दोनों हॉल के सामने मुख्य द्वार की ओर मुंह करके खड़े हो गए। राठौर कबीले का आंगन खूब रोशनी से जगमगा रहा था और पूरा आंगन ऐसा चमक रहा था मानो दिन का समय हो। अचानक बाहर प्रांगण से बांसुरी की मधुर ध्वनि आए और सबके कानों में गूंज उठी। वह स्पष्ट धुन किसी पौधे की तरह थी जो जड़ पकड़ चुका था और अंकुरित होने ही वाला था। वह सबके मस्तिष्क पर छा रही थी। अच्छा नहीं है, सभी लोग प्रतिरोध करने के लिए अपनी ऊर्जा प्रसारित करें। वहां एक जाल है, योगी शास्त्री ने चिल्लाकर कहा। हालांकि यह कहना आसान था, लेकिन यह ऐसा काम नहीं था जो हर कोई कर सके। दूसरे बाजी गार्ड्स के सदस्यों के पास उच्च साधना आधार नहीं था और आंगन में पहरेदार, जिनमें कमांडर रवि राठौर भी शामिल थे, सभी साधारण सैनिक थे। वे कुछ शारीरिक सख्त तकनीक जानते थे, लेकिन उन्हें कोई गहन आंतरिक तकनीक नहीं पता थी। स्मिता ने भौहें सिकुड़ी। उन्होंने तुरंत अपने पिता की पीठ पर हाथ रखा ताकि ध्वनि तरंगों से बचाव हो सके और रवि राठौर को बेहोश होने से बचाया जा सके। इससे पहले कि दुश्मन आंगन में प्रवेश करता, आंगन में 10 से अधिक सैनिक पहले ही जमीन पर गिर चुके थे, दर्द से अपने सिर पकड़ रहे थे। दूसरी बाजी गार्ड्स के सदस्य भी पीले पड़ गए थे। उनके नेता विकास, जो पहले बहुत उत्साहित थे, अब उनके चेहरे पर एक भयानक भाव था। ये स्पष्ट था कि वे अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। केवल गुरु माया शर्मा, योगी शास्त्री और स्मिता ही अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम थी तथा किसी भी समय दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार थी। हिस, जैसे ही बांसुरी की आवाज धीरे धीरे कम हुई, एक विशाल चमकदार काला सांप, जो एक वयस्क की जांघ जितना मोटा था, दरवाजे से रेंगता हुआ अंदर आया। नागराज, योगी शास्त्री ने तुरंत ही विशाल सांप के उद्गम को पहचान लिया। सटीक रूप से कहें तो ये दिव्य नाग सर्प है। बाहर से एक हिंदी आवाज आई, जिसमें दक्षिणी लहजा था। उसके बाद काले कुर्ते में और जटा बनाए एक पुरुष गेट से अंदर आया। उस पुरुष के पीछे पीले भूरे बालों वाला एक मोटा पुरुष था। उस पुरुष की छाती हवा में खुली हुई थी और उसका रंग कांस्य जैसा था। वह भावशून्य था, प्राचीन मिथकों के वज्र की तरह। आखिरी पुरुष जो अंदर आया, उसके हाथ में एक छोटी सी चांदी की बांसुरी थी। उसके लंबे गहरे सुनहरे बाल, नुकीली नाक और चील जैसी तीखी निगाहें थीं। योगी शास्त्री और गुरु माया शर्मा ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि स्थिति ठीक नहीं है। तीनों लोगों की पोशाक, उच्चारण और कौशल बिल्कुल पौराणिक भारतीय संरक्षक संगठन ब्रह्मा के समान थे। यदि यह वास्तव में वे थे, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि रेत तूफान पहले ही मुंबई में आ चुका था? गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड के सदस्य अभी भी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे और उनमें से कई अभी भी अन्य स्थानों से आ रहे थे। अब, इससे पहले कि हर कोई अपनी जगह पर खड़ा होता, दुश्मन ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी। ये स्पष्ट था कि ये सब पहले से ही योजनाबद्ध था और वे गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड को चौंका देना चाहते थे। अजय पाठक, वह मूर्ख है। उसने हमें गलत जानकारी भी भेजी। गुरु माया शर्मा अपने पति को डांटने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि उनके पास यह सोचने का समय नहीं था कि अब क्या किया जाए। जटा वाला पुरुष तीनों का नेता लग रहा था। उसने सुनहरे बालों और नुकीली नाक वाले पुरुष से सहजता से कहा, वायु, उन्हें बाकी सैनिकों की तरह सोने दो। ऐसा लग रहा था कि वायु नामक व्यक्ति ने कुछ देर आराम किया है। उसने चुपचाप सिर हिलाया और फिर से चांदी की बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। जब बांसुरी बजाई गई, तो उसमें से कोई ध्वनि नहीं निकली। हालांकि दिव्यनाग सर्प की 2 सफेद आंखें तुरंत लाल रंग में रंग गईं। हिस हिस, जैसे ही उसने अपनी जीभ बाहर निकाली, दिव्यनाग सर्प काली बिजली की तरह जमीन से उछला। उसने अपना खूनी मुंह खोला और माया शर्मा और योगी शास्त्री की ओर हरे जहरीले कोहरे का एक बादल थूक दिया। एपिसोड 383, रिश्वत जारी। जिस क्षण दिव्यनाग सर्प ने जहरीला पदार्थ उगला, घर में अभी भी होश में बचे कुछ लोगों को तुरंत एहसास हुआ कि वे तीनों बिना किसी बाधा के राठौर कबीले के आंगन में क्यों घुस आए थे। इस विशालकाय सांप की गति और हरे रंग की धुंध जो स्पष्ट रूप से जहरीली थी, ने आम सैनिकों को तोप के चारे से ज्यादा कुछ नहीं बनाया। गुरु माया शर्मा की तलवार पहले से ही उनके हाथ में थी। लाल रंग की तलवार की लटकन हवा में नाच रही थी और उनके शरीर से प्राण ऊर्जा निकल रही थी। उन्होंने सीधे दिव्यनाग सर्प का सामना किया और तलवार की रोशनी की एक लहर भेजने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। तलवार की रोशनी से जहरीला कोहरा रुक गया और हवा में फैल गया। इससे कोई खास खतरा नहीं था। योगी जी,
मैं इस जानवर से निपट लूंगी। आप बस बांसुरी वादक पर ध्यान केंद्रित करें। योगी शास्त्री के मन में पहले से ही यह विचार था। अपनी असाधारण निंजा तकनीकों के साथ वे हवा में उछले और वायु के सामने आए, जो बांसुरी बजा रहा था। उन्होंने वेदांत संन्यास शास्त्र की महत्वपूर्ण ऊर्जा को प्रसारित किया और वायु के सिर पर थप्पड़ मारा। लेकिन इससे पहले कि योगी शास्त्री वायु पर हमला कर पाते, वायु तेजी से पीछे हट गया। एक और तगड़ा पुरुष योगी शास्त्री के सामने खड़ा हो गया और उसे बचा लिया। हम्फ! योगी शास्त्री की वेदांत ऊर्जा से उस मोटे पुरुष की छाती पर चोट लगी। वह गुर्राया, लेकिन 1 इंच भी नहीं हिला। योगी शास्त्री हैरान रह गए। उनकी हथेली में मौजूद आंतरिक ऊर्जा 1000 पाउंड के पत्थर को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन यह पुरुष उस पत्थर का सीधा सामना करने में सक्षम था। भारत की आंतरिक ऊर्जा वाकई प्रभावशाली है। आपको गर्व होना चाहिए कि मेरे भाई बलराम को आपने मारा। जटा वाले पुरुष ने इस तरह टिप्पणी की जैसे वह कोई नाटक देख रहा हो। योगी शास्त्री ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने 2 कदम पीछे हटकर देखा कि बलराम वाकई ठीक था। वह अभी भी योगी शास्त्री को मजाकिया अंदाज में देख रहा था। यह मत सोचो कि मैं तुमसे निपट नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी हथेली को रोक सकते हो। योगी शास्त्री ने देखा कि गुरु माया शर्मा सांप से लड़ रही थी। उनकी तलवार की ऊर्जा उछली और वे नुकसान में नहीं थी। उन्हें राहत मिली और उन्होंने अपनी कमर से एक लचीली तलवार निकाली। खनक! तलवार की रोशनी चांद की तरह बह रही थी। तलवार की रोशनी में एक यिन यांग 8 त्रिग्राम ताई ची चित्र स्पष्ट रूप से बन रहा था। चलो देखते हैं कि क्या तुम मेरी वेदांत 8 त्रिग्राम ड्रैगन तलवार को झेल सकते हो। जटा वाले पुरुष ने अपनी बाहें सिकुड़ी। उन्हें लगा कि योगी शास्त्री के हमले से निपटना मुश्किल है। हालांकि वे योगी शास्त्री से निपटने के लिए बलराम के साथ सेना में शामिल होने का इरादा नहीं रखते थे। इसके बजाय उन्होंने अपनी नज़र मुख्य हॉल की ओर घुमाई। स्मिता राठौर, जिन्होंने रवि राठौर को पीछे बैठाया था, बाहर भागी। वे जानती थी कि उनके और गुरु माया शर्मा व योगी शास्त्री के बीच बहुत बड़ा अंतर था, खासकर योगी शास्त्री, जो एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ थे। वे दुनिया से अलग थे। हालांकि उनके पास दुश्मन का सामना करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। आखिरकार यह उनका घर था। दूसरे बाजी गार्ड्स के सदस्य बांसुरी के हमले से कमोबेश प्रभावित हुए। वे दिव्यनाग सर्प से घबरा गए और भयभीत हो गए, इसलिए उन्होंने तुरंत पीछे से पीछे हटने का फैसला किया। उन्होंने अजय पाठक को स्थिति की रिपोर्ट करने की योजना बनाई ताकि वे विशिष्ट योजनाएं बना सके। विकास ने कुछ देर तक संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उन्होंने अपने दांत पीस लिए और अपने साथियों की तरह रणनीतिक वापसी की। औरत, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, जटा वाला पुरुष हंसते हुए बोला जब उसने स्मिता की तीव्र निगाहें देखी। हम लड़ाई के बाद ही जान पाएंगे। स्मिता शांत रही। उनका एक हाथ पहले से ही चांदी की सुइयों से भरा हुआ था, जो गाय के बाल जितनी पतली थी, जबकि दूसरा तुलसी के पत्तों के ब्लेड से भरा हुआ था। जटा वाले पुरुष की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। क्या ये भारत का प्रसिद्ध छिपा हुआ हथियार है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। शायद तुम मुझे वाकई आश्चर्यचकित कर सको, पुरुष ने इत्मीनान से कहा। मेरा नाम महाकाल है। नारी, तुम क्या हो? फूलों की वर्षा। जैसे ही स्मिता ने बोलना समाप्त किया, उनके हाथ में मौजूद तुलसी के पत्तों के ब्लेड टिड्डियों के झुंड की तरह महाकाल के अंगों, छाती और गले की ओर उड़ गए। महाकाल 1 इंच भी नहीं हिले। हालांकि उनकी गहरी भूरी आंखें पहले ही भूरे सफेद रंग में बदल चुकी थीं। इसके बाद स्मिता द्वारा फेंके गए सभी तुलसी पत्ती के ब्लेड उनकी ओर इस प्रकार परावर्तित हुए मानो उनमें प्रेत बाधा हो। इसके अलावा उनकी गति में कोई कमी नहीं आई। स्मिता को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उनके सामने के दृश्य ने मार्शल आर्ट के बारे में उनकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया था। हालांकि उन्होंने पहले भी कुछ सुपर पावर देखी थी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी क्षमता को इतनी आसानी से इस्तेमाल होते नहीं देखा था। ब्रह्मा, जो हमेशा भारत में छिपे रहे थे, वास्तव में ऐसी क्षमता रखते थे। स्मिता की निंजा तकनीकें अभी भी उत्कृष्ट थीं। आखिरकार वे काली मंदिर से आई थीं, जिसके पास उत्कृष्ट गति तकनीकें थीं। वे अपनी सभी उड़ने वाली ब्लेडों को चकमा देने में सक्षम थीं। फूलों की वर्षा। प्रतिद्वंद्वी की मानसिक शक्ति से सावधान रहो, गुरु माया शर्मा, जो दिव्यनाग सर्प से लड़ रही थी, चिल्लाई। प्रतिद्वंद्वी एक प्राचीन योग विशेषज्ञ है। उसकी मानसिक शक्ति अथाह है। उस तरह की महाशक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता।
सामान्य तरीके उसकी मानसिक शक्ति को भेद नहीं पाएंगे। मानसिक शक्ति। स्मिता का दिल कांप उठा। जब वे छोटी थी तो उन्होंने एक विशेषज्ञ को देखा था जो मानसिक शक्ति में प्रशिक्षित था। उसने मानसिक शक्ति का उपयोग करके इसे टेलीकिनेसिस में बदल दिया और एक स्टील बार को जोर से घूरते हुए उसे मोड़ दिया। उस समय उन्होंने नहीं सोचा था कि इस तरह की महाशक्ति बहुत काम की होगी। अब जब उन्होंने इसे देखा था तो उन्हें एहसास हुआ कि एक गहन मानसिक शक्ति से संघनित टेलीकिनेसिस वास्तव में इतना शक्तिशाली हो सकता है। नारी, देवास्वप्न मत देखो। महाकाल ठंडी हंसी हंसे। अब मेरे छुपे हुए हथियारों का इस्तेमाल करने की बारी मेरी है। जब महाकाल ने बोलना समाप्त किया तो उनके 20 फीट के दायरे में असंख्य कंकड़, पत्ते और घास हवा में तैरने लगे, मानो उन्होंने अपना गुरुत्वाकर्षण खो दिया हो। मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई सुंदर छुपा हुआ हथियार नहीं है, लेकिन मेरे लिए कोई भी वस्तु एक छुपा हुआ हथियार है। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो विविध मलबा तीखे घातक हथियारों में बदल गया। अनगिनत हवा भेदी ध्वनियों के साथ वे स्मिता की ओर बढ़े। स्मिता ने लगातार कई बार छलांग लगाई, छिपे हुए हथियारों को चकनाचूर कर दिया। उसी समय गाय के बाल जितनी पतली चांदी की सुइयां 4 अलग अलग कोनों से लगभग अदृश्य प्रक्षेपवक्र में बाहर निकली, जो महाकाल के घातक एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर निशाना साध रही थी। ये बेकार है, महाकाल ने तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए कहा। जब चांदी की सुइयां उनसे 1 फुट दूर थी तो वे सभी हवा में तैरने लगी और आगे बढ़ने में असमर्थ हो गई। लो, वापस लो। स्मिता को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी चाल इतनी आसानी से पलट दी गई। अगर किसी छिपे हुए हथियार को इस तरह रोका जा सकता है तो उनका फूलों की बारिश से भरा आसमान भी एक सकस से ज्यादा कुछ नहीं होगा। उसी समय गुरु माया शर्मा ने देखा कि स्थिति और भी खतरनाक होती जा रही थी। उन्होंने अब और पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। तलवार की ऊर्जा के विस्फोट के साथ वे कुछ समय के लिए नाग सर्प को रोकने में कामयाब रहीं। उसी समय उनके हाथ में 3 फीट लंबा ब्लेड एक जटिल चाप खींचता है। निहारिका तलवार शैली। गुरु माया शर्मा ने तीखी चीख मारी और आसमान में उड़ गईं। वे सीधे छत के पास से उन्हीं और उनका शरीर हवा में तेजी से घूमने लगा। उसके बाद उनके हाथ में तलवार चमकीले रंगों से चमकने लगी। लाल, नारंगी, पीला, हरा, बैंगनी और लाल। दूर से देखने पर यह एक विशाल निहारिका की तरह लग रहा था। वायु ने नाग सर्प को आदेश दिया कि वह उछलकर गुरु माया शर्मा को काट ले। हालांकि सांप की पूंछ मजबूत थी, फिर भी वह बहुत ऊंची छलांग नहीं लगा सकता था। वह केवल गुरु माया शर्मा को अपनी तलवार की ऊर्जा को संघनित करते हुए देख सकता था। काली मंदिर की गुप्त कलाएं हिंसक विनाश में माहिर थीं। अब जबकि गुरु माया शर्मा अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ना चाहती थी तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटी और अपनी विनाशकारी शक्ति को अधिकतम तक सीमित कर दिया। योगी शास्त्री, स्मिता, जल्दी से पीछे हटो, माया शर्मा चिल्लाई। योगी शास्त्री और स्मिता, जो लड़ाई के बीच में थे, चतुराई से कूदकर दूर चले गए। चमकदार निहारिका अचानक चमक उठी और हवा का एक रंगीन गोला धीमी ध्वनि निकालने लगा। सरसराहट, सरसराहट, सरसराहट। विभिन्न रंगों की तलवारें उल्का वर्षा की तरह थीं। यह नाग, वायु, बलराम और महाकाल पर हवा के झोंकों की तरह थी। तलवार की ऊर्जा एक तेज ब्लेड से अलग नहीं थी, लेकिन इसमें अधिक भेदक और विनाशकारी शक्ति थी। इसमें विभिन्न विस्फोटक गुण भी थे, जिससे इससे निपटना बेहद मुश्किल था। नाग सर्प की त्वचा बहुत सख्त थी। भले ही वह दर्द से तड़पने लगा था, फिर भी वह इसे झेलने में सक्षम था। दुर्भाग्य से वायु के पास इतनी सख्त सांप की खाल नहीं थी। जब तलवार की ऊर्जा उनके करीब पहुंची तो वे तुरंत घायल हो गए और अब अपनी बांसुरी ठीक से नहीं बजा सकते थे। बलराम को नहीं पता था कि वे किस तरह की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मोटी भुजाओं का इस्तेमाल अनगिनत तलवारों को रोकने के लिए किया। वे 1 इंच भी नहीं हिले। हालांकि उनके हाथ पर लगे घाव से बहते खून से यह पता चल रहा था कि वे अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। महाकाल भी, जो पहले शांत और संयमित थे, गंभीर हो गए। उनके पास अपने बगल में खड़े 2 लोगों की परवाह करने का समय नहीं था। उनकी आंखों में धूसर सफेद रोशनी धीरे धीरे फैलती गई और उनके चारों ओर की सारी तलवार की ऊर्जा हवा में ही बेअसर हो गई। जब गुरु माया शर्मा उतरी तो वायु पहले से ही खून से लथपथ था और अब और नहीं लड़ सकता था। नाग सर्प अपने स्वामी की सुरक्षा के बारे में चिंतित लग रहा था, इसलिए वह वापस वायु के पास गया और गुरु माया शर्मा पर जहर उगल दिया। बलराम ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपने पैरों से 3 पत्थर की टाइलें तोड़ दी। जब वे गुरु माया शर्मा पर हमला कर रहे थे
तो उनकी आंखें लाल हो गई थीं। गुरु माया शर्मा ने अभी अभी अत्यंत विनाशकारी निहारिका तलवार तकनीक का उपयोग किया था और उनकी सच्ची ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। वे लड़ाई कैसे जारी रख सकती थीं? योगी शास्त्री ने ये स्पष्ट रूप से देखा। वे गुरु माया शर्मा के सामने खड़े हुए और घायल बलराम के खिलाफ लड़ने के लिए जेड ड्रैगन हेवनली तलवार तकनीक पर स्विच किया। तलवार की ऊर्जा की बड़ी मात्रा लेने के बाद बलराम की ताकत पहले जैसी नहीं रही। उनकी मुठ्ठियां और पैर योगी शास्त्री की प्रचुर मात्रा में मौजूद उच्च स्तरीय सच्ची ऊर्जा से टकराए और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। पीछे हटना। महाकाल ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वे योगी शास्त्री के सामने खड़े हो गए। उनकी भूरी सफेद आंखें चमक उठी और योगी शास्त्री की ड्रैगन उठाने वाली तलवार नीचे नहीं लगी। बच्चों का खेल। योगी शास्त्री ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। ये देखकर कि महाकाल ने उनकी तलवार का सामना करने की हिम्मत की, वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनकी वेदांत ऊर्जा उनके शरीर से फूट पड़ी और उनकी उच्च स्तरीय सच्ची ऊर्जा ने एक सर्पिल धारा बनाई जिसने महाकाल के मानसिक क्षेत्र को तोड़ दिया। फिश। महाकाल घबराहट में 3-4 कदम पीछे हट गए और बड़ी मुश्किल से योगी शास्त्री की जानलेवा तलवार से बच पाए। अप्रत्याशित रूप से, इससे पहले कि वे खुद को संभाल पाते, 10 से अधिक बेर के फूलों के तीर उनके सिर के पीछे उड़ते हुए आ गिरे। धत तेरी। महाकाल को पता था कि यह रिया सक्सेना के छिपे हुए हथियारों का अचानक चाप था। उन्होंने डार्ट्स के प्रक्षेपवक्र को बदलने के लिए मानसिक शक्ति की एक परत को बलपूर्वक फैलाया, फिर बलराम की तरफ चमक गए। चल दर। महाकाल जानते थे कि वे योगी शास्त्री और अन्य को तुरंत नहीं हरा सकते थे, इसलिए उन्होंने बलराम के साथ भागने की योजना बनाई, जिसके पास अभी भी कुछ लड़ने की ताकत बची हुई थी। महाकाल की बातें सुनकर बलराम ने लड़ाई जारी नहीं रखी और महाकाल के साथ दीवार फांदकर भाग गए। स्मिता उनका पीछा करना चाहती थी, लेकिन योगी शास्त्री ने उन्हें रोक दिया। उनका पीछा मत करो, दुश्मन अंधेरे में है और हम खुले में हैं। अगर कोई घात लगाता है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन देखो, गुरु माया शर्मा ने अपनी सच्ची ऊर्जा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है और उन्हें कुछ समय के लिए आराम करने की जरूरत है। इसके अलावा हम पर घात लगाकर हमला किया गया है, इसलिए दूसरों पर भी घात लगाया गया होगा। हमें तुरंत कमांडर से संपर्क करना चाहिए। उनके आने का मुख्य उद्देश्य मत भूलना। योगी शास्त्री ने गुरु माया शर्मा की ओर इशारा करते हुए समझाया, जो जमीन पर क्रॉस लेग बैठी थी। योगी जी, आपका मतलब है? यह सही है, योगी शास्त्री ने गंभीरता से कहा। उनके ज्यादातर सैनिक विमानवाहक पोत विकास बेस की ओर जा रहे होंगे। हमें कमांडर से संपर्क करके तुरंत वहां जाना होगा। स्मिता शांत हो गई और तुरंत गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड का आंतरिक संचार फोन निकाला। उन्होंने अजय पाठक का नंबर डायल किया ताकि मौजूदा स्थिति के बारे में पूछ सके। फोन कई बार बजने के बाद उठाया गया। स्मिता ने राहत की सांस ली। कमांडर, आप ठीक हैं? कितने भाग्यशाली हैं। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। अचानक एक गहरी पुरुष आवाज ने हिंदी में कहा, क्या आप गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड से हैं? स्मिता का दिल, जो अभी अभी शांत हुआ था, तुरंत उनके गले तक पहुंच गया। उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी की और ठंडे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे पास कमांडर का नंबर क्यों है? कमांडर कहाँ है? आपका कमांडर? वह ठीक है, वह मेरे बगल में है, लेकिन इस समय उसके लिए आपसे बात करना सुविधाजनक नहीं है। उस पुरुष का स्वर शांत और भावहीन था। जहां तक मेरा सवाल है, वे मुझे महाब्रह्मा कहते हैं। एपिसोड 384, रिश्वत जारी। आधी रात होने को थी। इतनी गहरी सर्दी की रात में मुंबई जैसे तटीय शहर में भी रात का तापमान अभी भी चौंकाने वाला कम था। रीता को गर्म एयर कंडीशनर से आने वाली गंध पसंद नहीं थी। क्योंकि वे रोजाना मार्शल आर्ट का अभ्यास करती थी, उनकी शारीरिक फिटनेस आम लोगों से कहीं बेहतर थी, इसलिए उन्होंने कमरे में एयर कंडीशनर चालू नहीं किया। इससे माया, जो कार्यालय में रहने की आदी थी, के लिए पहले तो इस कमरे में प्रवेश करना कठिन हो गया, लेकिन लंबे समय तक बैठने के बाद उन्हें ठंड लगने लगी। हालांकि जब माया ने देखा कि रीता ने सिर्फ एक पतली रेशमी नाइट गाउन पहना हुआ था और उनकी मोटी जांघें उनके सामने हल्के से दिखाई दे रही थी, तो वे रीता से एयर कंडीशनर चालू करने के लिए कहने में हिचकिचा रही थी। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो लोग उन्हें नीचा दिखाएंगे। वे कोई नाजुक फूल नहीं थी। शिवा के जाने के 10 मिनट से भी कम समय बाद रीता कमरे में फोन पर बात कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि वे कुछ ऑर्डर कर रही हैं। उन्होंने माया से बस इतना कहा कि वे एक तरफ बैठ जाएं और थोड़ी देर इंतजार करें और जो भी पीना चाहें ले आएं।
रीता ने आखिरी कॉल खत्म करने के बाद मुस्कुराते हुए माया के सामने जाकर बैठ गईं। उन्होंने अपने नाजुक होठों को दबाया, माया की तरफ हाथ बढ़ाया और अपना परिचय दिया, मेरा नाम रीता है। माया, ये वास्तव में दूसरी बार था जब दोनों महिलाओं ने हाथ मिलाया, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर एक दूसरे को जाना। एक साधारण हाथ मिलाने के बाद दोनों को यह नहीं पता था कि एक दूसरे से क्या कहना है, लेकिन बिना कुछ कहे आमने सामने बैठना उन्हें अजीब लग रहा था, इसलिए उन्हें इस गतिरोध को तोड़ने की जरूरत थी। आप इसी दौरान दोनों एक दूसरे से कुछ पूछना चाहती थी और परिणामस्वरूप वे एक दूसरे से टकरा गई। रीता खुद को हंसने से नहीं रोक सकी और माया भी। आखिरकार माहौल थोड़ा नर्म हुआ। पहले आप, रीता ने कहा, आखिरकार आप मेहमान हैं। माया ने सेंट्रल एयर कंडीशनर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप हीटर चालू कर सकती हैं? मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। रीता दंग रह गई, आपने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? मुझे लगता है कि आपने बहुत कम कपड़े पहने हैं, माया ने कहा। उन्होंने अपनी बात का दूसरा हिस्सा पूरा नहीं किया, मुझे ये कहने में शर्म आ रही है। रीता अचानक मुस्कुराई और बोली, क्या आप जानती हैं कि मैं आपसे क्या पूछना चाहती थी? क्या मैं आपसे पूछना चाहती थी, क्या आपको ठंड लग रही है? रीता ने माया को आंख मारी। माया दंग रह गई और मुंह बनाया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपको पहले बोलने देती। मैंने आपसे झूठ बोला, रीता ने जल्दी से कहा। माया स्वाभाविक रूप से असंतुष्ट थी कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया था। उन्होंने अपनी भौहें सिकुड़ी और मुंह बनाया, कुछ कहना चाहती थी। हालांकि वे एक दूसरे से परिचित नहीं थी और वे किसी और की जगह पर थी, इसलिए वे कुछ नहीं कह सकी। रीता खड़ी हुई और सेंट्रल एयर कंडीशनर चालू करने के लिए दीवार के पास चली गई। उन्होंने पलटकर देखा कि माया अभी भी उदास दिख रही थी। वे खुद को हंसने से नहीं रोक पाईं, मैं आपके साथ मजाक कर रही थी। आपको इतना उदास दिखने के लिए किसने कहा? अगर शिवा वापस आता है और आपको इतना चिंतित देखता है, तो वह सोच सकता है कि मैंने आपकी अच्छी तरह से रक्षा नहीं की। माया को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने पूछा, रीता, क्या आपने अभी किसी से हमारी रक्षा करने के लिए कहा है? रीता ने सिर हिलाया, मैंने जितने लोगों को बुलाया, मैंने बुलाया। चूंकि शिवा ने कहा कि मुंबई आज रात खतरनाक है, इसलिए मुझे सावधान रहना चाहिए। क्या आप किसी सुरक्षा कंपनी की मालिक हैं? उसने ये क्यों कहा कि मैं यहाँ सुरक्षित रहूंगी? माया को सबसे ज्यादा इसी बात की जिज्ञासा थी। उनके सामने खड़ी महिला स्पष्ट रूप से उनके जैसी ही थी, इसलिए उनके पास खुद की रक्षा करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा कंपनी, माया के विचार सुनकर रीता खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। फिर उन्होंने थोड़ा गर्व के साथ कहा, वास्तव में मैं अंडरवर्ल्ड में हूँ। मैं अंडरवर्ल्ड की बॉस हूँ। रीता को लगा कि चूंकि शिवा उन्हें यहाँ लाने के लिए तैयार था, इसलिए उनसे कुछ भी छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से रीता की बातें सुनने के बाद माया के चेहरे पर अविश्वास की झलक दिखाई दी। उन्होंने अपनी आंखें घुमाई, अपने होठों को सिकुड़ा और कहा, अगर आप सच नहीं बोलेंगी तो कोई बात नहीं। मुझे बेवकूफ बनाने के लिए आपको ऐसा बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। मैं कोई 3 साल का बच्चा नहीं हूँ। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड की कोई बॉस आपके जैसी कैसे हो सकती है? रीता ने पलकें झपकाईं, उन्हें समझ नहीं आया वे सच कह रही थी। माया ने उनकी बात पर यकीन क्यों नहीं किया? मेरी दिखावट कैसी है? अगर अंडरवर्ल्ड की कोई बॉस आपकी तरह दिखती है तो वह दूसरों को कैसे डरा सकती है? कम से कम उसे भयंकर और डरावनी दिखना होगा। इसके अलावा उसे विशेष रूप से भयावह लहजे में बात करनी होगी, जिस तरह से लोगों को कांपना पड़ता है। आप मुझसे 1 या 2 साल छोटी लगती हैं। आपको अंडरवर्ल्ड की छोटी बहन कहना ज्यादा सही है। माया ने इस तरह से विश्लेषण किया जो उन्हें उचित लगा। रीता ने अपना चेहरा छुआ और दुखी होकर कहा, आपको कैसे पता कि मैं आपसे छोटी हूँ? शायद मैं आपसे पहले पैदा हुई थी। आप मुझसे ज्यादा उम्रदराज नहीं दिखती। माया कई सालों से व्यापार जगत में थी। उनकी अवलोकन क्षमता रीता से कहीं बेहतर थी। रीता के हाव भाव से वे कई ऐसी बातें समझ सकती थी जो रीता ने खुद नहीं देखी थी। तुरंत माया ने रीता से अनुरोध किया कि वे उन्हें बताएं कि उनका जन्म कब हुआ था। रीता को कुछ भी संदेह नहीं हुआ और उन्होंने सहजता से यह बात कह दी। दोनों की तुलना करने पर पता चला कि माया वास्तव में 1 वर्ष बड़ी थी। इस बार रीता थोड़ी निराश थी। पहले तो वे माया की देखभाल करने में काफी उदार थी, लेकिन अब बड़ी बहन की पहचान बदल गई थी। अपने जीवन में पहली बार माया को लगा कि बड़ी होना अच्छी बात है। उन्हें रीता के सामने ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हुआ। वे पास गई और पुकारा,
छोटी बहन रीता, मैं तुम्हें यही बुलाऊंगी। रीता ने माया के गर्व भरे चेहरे को देखा और दुखी होकर कहा, पहले पैदा होना मायने नहीं रखता। चलो हाथापाई करते हैं, जो जीतेगा वही बड़ी बहन होगी। ऐसा कहते हुए रीता ने अपनी दाहिनी आस्तीन ऊपर कर ली, जिससे उनकी गोरी बांह दिखाई देने लगी। उन्होंने माया को लड़ाई के जोश से भरे चेहरे से देखा। माया ने अपना मुंह खोला और समझ नहीं पाई कि हंसे या रोए। छोटी बहन रीता, लड़कियां हाथ की कुश्ती और ताकत में कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं? पुरुष यही करते हैं। रीता को भी एहसास हुआ कि वे थोड़ी मूर्ख थी। आमतौर पर वे ऐसी हरकतें और बातें नहीं करती थी। हालांकि वे सिर्फ 20 साल की थी, क्योंकि वे अंडरवर्ल्ड में रह चुकी थी। उनकी परिपक्वता और अनुभव ने उन्हें ज्यादा जिम्मेदार बना दिया था, इसलिए वे अपनी उम्र की लड़की नहीं लगती थी। आज शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वे दोनों जानती थीं कि दूसरा किस तरह का व्यक्ति है, इसलिए अवचेतन रूप से उनके मन में प्रतिस्पर्धा करने का विचार आया। इसके अलावा दूसरी पार्टी भी एक महिला थी। आमतौर पर रेया सक्सेना के अलावा जिन्होंने उन्हें छोटी बहन की तरह पढ़ाया, उनकी वास्तव में कोई महिला मित्र नहीं थी। जब वे बात करती थीं, तो वे बहुत अधिक सौम्य और सहज लगती थीं। जैसे ही वे सोच रही थी कि माया के खिलाफ कैसे लड़ें, दरवाजे पर दस्तक हुई। रीता ने जवाब दिया और बाहर से दरवाज़ा खुल गया। छोटे रवि ने काले चमड़े की जैकेट और जीन्स पहन रखी थी और उनके हाथ में एक चमकदार काली स्वचालित राइफल थी। उन्होंने रीता की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन, भाई इकट्ठे हो गए हैं। वे पूरी रात बार की रखवाली करेंगे। बड़ी बहन, तुम बस सो जाओ। समझ गया। आज रात के बाद मैं भाइयों को नए साल के उपहार के रूप में कुछ अच्छी शराब दूंगी, रीता ने सहजता से कहा। ठीक है। छोटे रवि ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और बार की रखवाली करने चले गए। रीता ने पलटकर माया से जल्दी नहाकर सोने जाने को कहा, लेकिन उन्होंने देखा कि माया की आंखें खुली हुई थीं और वे डर और सदमे से उन्हें देख रही थी। बड़ी बहन माया, क्या हुआ? रीता ने पहले ही हार मान ली थी। अगर उन्होंने उन्हें बड़ी बहन कहा तो ऐसा ही हो। माया ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। क्या तुम सच में माफिया बॉस हो? रीता ने मुंह बनाया। क्या मैंने तुम्हें बहुत पहले नहीं बताया था? तुम मेरी बात पर यकीन ही नहीं करती। मैं पूरे मुंबई की सबसे बड़ी माफिया बॉस हूँ। माया ने कड़वी मुस्कान दी। जो किरदार सिर्फ फिल्मों में दिखते हैं, वे इतनी आसानी से नहीं दिखते। इसके अलावा रीता की छवि उनकी कल्पना में माफिया बॉस से बहुत अलग थी। रीता, मुझे बड़ी बहन मत कहो, माया ने कहा। रीता को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। माया ने अपना निचला होंठ काटा। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, बस मुझे माया कहो। मैं तुम्हें रीता कहूंगी। इस बार रीता को आखिरकार समझ आ गया कि माया के साथ क्या हो रहा था। उन्होंने गंभीर होने का नाटक किया और कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम मुझसे बड़ी हो, इसलिए मुझे तुम्हें बड़ी बहन कहना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी तरह मजबूत नहीं हूँ, ये ठीक है। ये पुरुषों का काम है, लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती। माया नाराज हो गईं। उन्होंने गुस्से से कहा, अगर तुम इसी तरह से पेश आती रही, तो जब शिवा वापस आएगा तो मैं उससे कहूंगी कि तुमने मुझे परेशान किया और उससे तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी। रीता का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उनकी खूबसूरत आंखें भटक गईं। बड़ी बहन माया, पति? ओह नहीं शिवा, उसने तुम्हें पीटा? तुमने उसे पति भी कहा? माया ने बड़बड़ाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, अगर वह मुझे पीटना चाहता है तो वह तुम्हें जरूर पीटेगा। तुम्हारा बट मेरे से बड़ा दिखता है। रीता को एहसास हुआ कि उन्होंने अभी भी पतला पायजामा पहना हुआ था। वे माया के सामने कई बार आगे पीछे घूमी। उनका सुंदर चेहरा तुरंत गर्म हो गया। हालांकि वे दोनों महिलाएं थीं, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने शिवा के अलावा किसी और के सामने इतने निजी कपड़े पहने थे। चूंकि वे बाहरी लोग नहीं थे, इसलिए उन्हें लगा कि माया के साथ बातचीत करना काफी दिलचस्प था। ऐसा लग रहा था जैसे वे बहनें हों जो एक दूसरे को कई सालों से जानती हों। इसके अलावा शिवा के साथ उनके रिश्ते के कारण वे दोनों भविष्य में अक्सर एक साथ हो सकती थीं। कुछ शरारती विचार जो अतीत में दबाए गए थे, वे रीता के दिल में उभर आए। बड़ी बहन माया, मेरे पास अभी भी कुछ पायजामे हैं, तुम क्यों नहीं उन्हें पहन लेती? क्यों? पति आज रात वापस नहीं आएंगे, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। जब माया को एहसास हुआ कि रीता की नज़र में कुछ गड़बड़ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रीता ने सीधे माया पर हमला किया और उनकी पतली कमर को गले लगा लिया। उन्होंने अपना पूरा सिर माया की छाती में दबा लिया। कमरे से माया की चीख सुनाई दे रही थी। उसके बाद दोनों महिलाओं की हंसी और डांट फटकार की आवाज़ें आ रही थीं।
शिवा को नहीं पता था कि रीता माया को गले लगा रही थी और कमरे में इधर उधर घूम रही थी। बार से निकलने के कुछ समय बाद वे कार में बैठ गए और अजय पाठक को फोन करके मौजूदा स्थिति के बारे में पूछने की योजना बनाई। हालांकि इससे पहले कि शिवा कॉल कर पाते, स्मिता ने अचानक कॉल किया। शिवा को बुरा लग रहा था। जब उन्होंने फोन उठाया तो दूसरे पक्ष ने सीधे कहा, कमांडर को पकड़ लिया गया है। शिवा ने अपना माथा छुआ। स्थिति उनकी कल्पना से भी बदतर थी। हालांकि वे चिंतित नहीं थे। उन्होंने केवल स्मिता से गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड के अन्य सदस्यों से संपर्क करने का प्रयास करने के लिए कहा। उसी समय उन्होंने कार स्टार्ट की और छिपे हुए बंदरगाह पर विमानवाहक पोत की ओर चल पड़े। वह स्थान उन्हें समुद्री बाजों द्वारा भेजा गया था। हाईवे पर सड़क बेहद चिकनी थी। शिवा ने जितनी तेजी से गाड़ी चलाई उतनी ही तेजी से चले। साथ ही उनके मन में सवाल भी बढ़ते गए। इतनी सारी बातचीत के बाद शिवा को एहसास हुआ कि गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड की ताकत कई विदेशी संगठनों की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर थी। यद्यपि उनके पास विशेषज्ञों की कमी नहीं थी, फिर भी यह कल्पना करना कठिन था कि ऐसी टीम वास्तव में इतने विशाल देश की रक्षा कर सकेगी। अब कमांडर अजय पाठक को भी महाब्रह्मा ने बंधक बना लिया था। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि महाब्रह्मा क्या योजना बना रहे थे, लेकिन गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड की कमजोरी स्पष्ट थी। शिवा हैरान थे। क्या ऐसा हो सकता है कि गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड के पास अभी भी कोई तुरुप का पत्ता है? अन्यथा अगर अजय पाठक भी पकड़े गए तो बाकी लोग गीली रेत की प्लेट की तरह होंगे। वे क्या कर सकते थे? देश को यथासंभव शांतिपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने बार बार उनकी मदद की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह संगठन बिल्कुल बेकार था। इससे पहले कि शिवा कुछ और सोच पाते, बिना किसी स्ट्रीट लाइट वाले हाईवे पर एक काली परछाई अचानक उनकी कार की दिशा में दौड़ी। शिवा की दृष्टि प्रभावित नहीं हुई। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि यह एक तेल ट्रक था। उसने जानबूझकर अपनी हेडलाइट बंद कर ली थी और बहुत तेज गति से उनकी ओर पागलों की तरह चला आ रहा था। एपिसोड 385 रिश्वत जारी। ट्रक को जानवर की तरह अपनी ओर आते देख शिवा अपने दिल में सिहरन महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। यह एक आत्मघाती हमला था। अगर ट्रक से ट्रक टकराता तो निश्चित ही विस्फोट हो जाता। जो ड्राइवर उसे भेजने के लिए ट्रक चला रहा था, वह पहले से ही मरने के लिए तैयार था। हालांकि वे इस तरह के विस्फोट से डरते नहीं थे, लेकिन शिवा ने नहीं सोचा कि ट्रक से टकराना जरूरी है। आखिरकार वे लंबे समय से अपनी कार चला रहे थे और उनके मन में इसके लिए भावनाएं विकसित हो गई थीं। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी से कार उधार ली थी। चून के पीछे मुड़ना असंभव था, इसलिए शिवा ने बिना किसी हिचकिचाहट के गैस पेडल पर पैर रख दिया। व्रूम। कार एक पागल शेर की तरह थी। इंजन 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंचते ही दहाड़ने लगा। इसने बिजली की तरह तेजी से हाईवे पर एक सफेद रेखा खींच दी। तेल ट्रक से टकराने से आधे सेकंड से भी कम समय पहले शिवा ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और पूरी ताकत से हैंड ब्रेक खींचा। चीख। डामर पर टायरों की रगड़ से होने वाली कान फाड़ने वाली आवाज एक सामान्य व्यक्ति के कान का पर्दा फाड़ने के लिए पर्याप्त थी। कार ने एक अजीबोगरीब बहाव के साथ टैंकर ट्रक की टक्कर को टाल दिया। अचानक ब्रेक का तापमान बहुत अधिक होने के कारण टायर जमीन से रगड़ खा गए और गहरे लाल रंग की चिंगारी निकली। इसके तुरंत बाद कार सड़क के किनारे रुक गई, जिससे धूसर धुएं का बादल उठ गया। ट्रक से टकराने से बच गया, इसलिए उसने गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई। ब्रेक लगाने के बाद वह हाईवे के बीच में ही रुक गया। इस समय रात हो चुकी थी। हालांकि बीच बीच में हाईवे पर गाड़ियां गुजरती थीं, लेकिन कोई भी ये देखने के लिए रुककर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था कि क्या हो रहा है। आखिरकार यह मामला बहुत असामान्य था। जितनी भी गाड़ियां गुजरी वे तेजी से खिसक गईं। शिवा ने इंजन बंद नहीं किया और कार से बाहर निकल गए। उनके सामने हेडलाइट्स चमक उठीं। दो काली आकृतियां ट्रक से बाहर निकली और शिवा की स्थिति की ओर बढ़ी। शिवा ने तुरंत उन दो आदमियों को पहचान लिया। वे रेगिस्तानी तूफान के दो भाड़े के सैनिक थे जिन्होंने माया के घर पर बाजीगार और विकास को मारने की कोशिश की थी। उनके सिर पर लगी सफ़ेद टोपियां गायब हो चुकी थीं। उनके सिर गंदे थे और उनके सफ़ेद कपड़े गंदे और अस्त व्यस्त थे। सिर्फ एक चीज़ जो अपरिवर्तित रही वह थी उनकी शत्रुता। शिवा दंग रह गए। उन्होंने उन दोनों को 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंची इमारत से नीचे फेंक दिया था, लेकिन फिर भी वे सुरक्षित थे। यद्यपि वे जानते थे कि रेगिस्तानी तूफान के भाड़े के सैनिक उनके अधीनस्थों समुद्री बाजों के समान स्तर के थे, लेकिन उनकी शारीरिक बनावट के कारण वे समुद्री बाजों से भी बेहतर थे। कहने की जरूरत नहीं कि
दो रेगिस्तानी तूफान भाड़े के सैनिक जो शिवा का पीछा कर रहे थे और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने लगभग एक साथ ही शिवा पर दोनों तरफ से हमला कर दिया। उन दोनों ने बंदूकों का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें एहसास हो गया था कि शिवा के खिलाफ बंदूकें बेकार हैं। इसलिए उन दोनों ने स्टील की कीलों से भरे दस्ताने पहन लिए। ठंडी स्टील की कीलें रात के आसमान में फैल गईं और शिवा पर बारिश की बूंदों की तरह गिरीं। शिवा ने पाया कि उनकी आभा का इन दो योद्धाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें डर नहीं लगा। उन्होंने मौत के सहज भय को भी नजरअंदाज कर दिया। ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे सामान्य प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल किया जा सकता था। इन भाड़े के सैनिकों को किसी तरह के विशेष परिवर्तन से गुजरना पड़ा होगा। शिवा के मन में तरह तरह के सवाल थे, लेकिन उनके हाथ बिल्कुल भी धीमे नहीं हुए। उन्होंने दोनों के हमलों के खिलाफ कोई भी अजीब हरकत नहीं की। उन्होंने सीधे अपनी सच्ची ऊर्जा को चैनल किया और अपने हाथों के बीच एक उभरती हुई सर्पिल शक्ति उत्पन्न की। उन्होंने दोनों की मुट्ठियों को बलपूर्वक विक्षेपित कर दिया। जैसे ही दोनों योद्धाओं के हमले चूक गए, शिवा के दोनों हाथ उनके सिर पर गिर पड़े। पापा! दो जोरदार आवाजों के साथ शिवा की हथेलियां, जो चट्टानों को कुचलने के लिए काफी मजबूत थीं, उन दोनों के माथे पर आ गिरीं। उनके सिर के फटने का दृश्य वैसा नहीं हुआ जैसा कि अपेक्षित था। दोनों के माथे से खून बह रहा था, लेकिन उनकी आंखें लाल थीं और वे शिवा पर अपनी मुट्ठियां लहरा रहे थे। शिवा हैरान थे। इन दोनों के शरीर वास्तव में इतने मजबूत थे। हालांकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी जब उन्होंने इस तरह से मारा तो नीली आंधी के एजेंट का सिर भी धंस गया। रेगिस्तानी तूफान के ये लोग किस प्रकार के राक्षस थे? गर्जन! दोनों रेगिस्तानी तूफान योद्धाओं ने कुछ नहीं कहा। वे केवल जंगली जानवरों की तरह दहाड़ते रहे और एक बार फिर अपनी शक्तिशाली मुट्ठियों से शिवा के शरीर पर मुक्का मारा। शिवा ने चकमा नहीं दिया। हालांकि दोनों की मुट्ठियां असाधारण रूप से मजबूत थीं, लेकिन स्टील की कीलें केवल उनके कपड़ों में ही घुस सकीं। शिवा पर उन दोनों ने हमला कर दिया, जबकि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उनके गले पकड़ लिए थे। क्रैक क्रैक! दो तीखी आवाजों के साथ शिवा ने थोड़ा बल प्रयोग किया और दोनों के गले कुचल दिए। अगर ये कोई सामान्य व्यक्ति होता, तो चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका गला टूट जाता और वह बच नहीं पाता। हालांकि ये दो रेगिस्तानी तूफान योद्धा केवल दहाड़ते रहे जबकि उनके हाथ शिवा के शरीर पर मुक्का मारते रहे। शिवा ने भौहें सिकुड़ी। क्या वे ज़ोंबी थे? वे पौराणिक कथाओं के मरे हुए प्राणियों की तरह क्यों थे? क्या उन्हें सांस लेने की जरूरत नहीं थी? यदि रेगिस्तानी तूफान के सभी योद्धा इस तरह के राक्षस थे, तो ये पूरी तरह से समझा जा सकता है कि वे केवल 2 वर्षों में मध्य पूर्व जैसे युद्धग्रस्त स्थान पर कैसे उत्पात मचा सकते थे। आखिरकार इतने सारे कुलीन भाड़े के सैनिकों को प्रशिक्षित करना कोई ऐसी बात नहीं थी जो सिर्फ 1 या 2 साल में हासिल की जा सकती थी। हालांकि चाहे उनके शरीर कितने भी मजबूत क्यों न हों, वे शिवा के देव स्तर के शरीर से अधिक मजबूत नहीं हो सकते थे, न ही वे उच्च स्तरीय विशेषज्ञ की सच्ची ऊर्जा का सामना कर सकते थे। शिवा दोनों की स्थिति को समझने में और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने हाथों से एक ब्लेड बनाया और दोनों के सिर पर वार करने से पहले शुद्ध सच्ची ऊर्जा इकट्ठा की। 2 रेगिस्तानी तूफान योद्धाओं के सिर धंस गए। उनके सिर और गर्दन देखने में बहुत भयानक थे। लाल और सफेद पदार्थ हर जगह बिखरा हुआ था। इस बार दोनों अंततः सहज रूप से हमला जारी नहीं रख सके। ऐसा लग रहा था कि उनका दिमाग उनकी कमजोरी थी। शिवा द्वारा उनके सिर पूरी तरह से कुचल दिए जाने के बाद वे जमीन पर गिर गए। हालांकि शिवा को बिल्कुल भी आराम महसूस नहीं हुआ। यह इस आधार पर था कि वे उनके हमलों को रोकने और उनके सिर को कुचलने में सक्षम थे। अगर गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड के अन्य सदस्य इन लापरवाह राक्षसों का सामना करते, तो वे सबसे अधिक मारे जाते। जल्दी से कार में वापस आकर शिवा ने कार स्टॉट की और विमानवाहक पोत की ओर बढ़ना जारी रखा। उसी समय उन्होंने समुद्री बाजों से सौरभ राणा को फोन किया। जब सौरभ ने फोन उठाया, तो शिवा को फोन के दूसरी तरफ से आ रही भयंकर युद्ध की चीखें साफ सुनाई दे रही थीं। यहाँ तक कि सौरभ खुद भी हाँफ रहे थे और बहुत गुस्से में लग रहे थे। महाराज शिवा, धत तेरी की, किसी ने हमारे बेस पर घात लगाकर हमला किया है। ये लोग रेगिस्तानी तूफान से लग रहे हैं। सौरभ दहाड़े। शिवा जानते थे कि स्थिति बहुत खराब होगी, तभी सौरभ अपना संयम खोकर इतनी जोर से चिल्लाएंगे। मैं तुरंत तुम्हारे बेस जाऊंगा। शिवा ने और समय बर्बाद नहीं किया। कृपया ऐसा मत करो, सौरभ चिल्लाए। चूंकि यह रेगिस्तानी तूफान है और हमारी संख्या भी समान है, इसलिए हमें समुद्री बाजों के सम्मान की रक्षा के लिए अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल करना चाहिए।
क्या मैं? शिवा ने गंभीरता से पूछा। कृपया हम पर भरोसा रखें, सौरभ ने धीमी आवाज में कहा। शिवा ने आगे कुछ नहीं पूछा। फोन रखने के बाद वे विमानवाहक पोत की ओर गाड़ी चलाते रहे। हालांकि शिवा के मन में संदेह गहरा गया। रेगिस्तानी तूफान और ब्रह्मा के लोगों ने वास्तव में मुंबई में रखे गए समुद्री बाजों की इतनी अच्छी तरह से जांच की थी। ये स्पष्ट था कि वे जानते थे कि वे अजय पाठक की मदद करेंगे। हालांकि क्या उन्हें और अजय पाठक को इस बारे में पता नहीं था? क्या ये हो सकता है कि किसी और को पता हो? क्या उन्हें किसी अंदरूनी व्यक्ति द्वारा धोखा दिया गया था? शिवा को लगा कि चीजें और भी जटिल होती जा रही हैं। अब उन्हें यकीन हो गया था कि समुद्री बाज अब बेस पर जाने के लिए नहीं निकल सकते। वे सिर्फ अपने आप पर भरोसा कर सकते थे। अजय पाठक ने उन्हें समुद्री बाजों के जरिए बेस के निर्देशांक दिए थे। यह मुंबई में एक परित्यक्त बंदरगाह के पास स्थित था। पूरे साल लगभग कोई भी ऐसी दूरस्थ जगह के बारे में नहीं सोचता। हर बार जब ज्वार बढ़ता और गिरता तो बंदरगाह आसानी से बड़ी लहरें पैदा कर देता। अजय पाठक के अनुसार कुछ दशक पहले सरकार ने बंदरगाह को छोड़ दिया क्योंकि कई लोग ज्वार में बह गए थे। उसी समय उन्होंने गुप्त रूप से एक विमानवाहक बेस बनाना शुरू कर दिया। घुमावदार पत्थर के रास्ते पर चलते हुए शिवा बंदरगाह पर पहुंचे जो मुरझाए हुए खरपतवारों से ढका हुआ था। परित्यक्त सीमेंट के फर्श पर अतीत का समृद्ध दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। हालांकि आसपास की सभी फैक्ट्रियां लगभग बर्बाद हो चुकी थीं। जब शिवा कार से बाहर निकले तो अंधेरे में 3 आकृतियां दिखाई दी। करीब से निरीक्षण करने पर उन्होंने महसूस किया कि ये स्मिता राठौर, योगी शास्त्री और गुरु माया शर्मा थी जिन्होंने उन्हें बुलाया था। शिवा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ सिर्फ तुम तीनों ही हो, है न? दुर्भाग्य से यह ऐसा ही है, स्मिता ने उदास होकर कहा। मैं दूसरों से संपर्क नहीं कर सकती। अगर योगी जी और गुरु जी के असाधारण कौशल न होते तो शायद हम यहाँ नहीं आ पाते। तभी शिवा ने देखा कि गुरु माया शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया था। ये स्पष्ट था कि उन्होंने अपनी सच्ची ऊर्जा का बहुत अधिक उपयोग कर लिया था। बेस वास्तव में कहाँ है? शिवा ने पूछा। स्मिता ने दूर एक चट्टान की ओर इशारा किया। अंधेरे में वहां केवल एक धुंधली सी आकृति दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये दसियों फीट ऊंची होगी। यह अज्ञात था कि यह वहां पहले से थी या इसे जानबूझकर बनाया गया था। वहां से हम लिफ्टिंग सुविधा तक पहुंच सकते हैं। बेस का प्रवेश द्वार चट्टान के नीचे है। चल दर। बिना एक और शब्द कहे शिवा तुरंत उन तीनों के पीछे चट्टान तक चल गए। जैसे ही वे आगे बढ़े, गुरु माया शर्मा ने सांत्वना भरे लहजे में कहा, आपके आने के लिए धन्यवाद। अगर आप नहीं आते तो हम इस बार दुश्मन से नहीं निपट पाते। मुझे धन्यवाद मत दो, उन्होंने मेरी औरत को लगभग मार ही डाला था। वे मरने के लायक हैं। उसी समय शिवा अभी भी समुद्री बाजों पर घात के बारे में सोच रहे थे। अगर उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया तो ये बहुत ही निर्दयी होगा। स्मिता ने भौहें सिकुड़ी। क्या रिया पर घात लगाकर हमला किया गया? शिवा ने अपना सिर हिलाया। कोई और? स्मिता की आंखों में एक अजीब सी झलक दिखी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा। ये देखकर कि गुरु माया शर्मा बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, शिवा ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि आप पर किसने घात लगाया था? योगी शास्त्री ने कहा, उनके नामों से ऐसा लगता है कि वे महाकाल, वायु और बलराम हैं। ये 3 हैं। शिवा ने एक पल सोचा। यह महाकाल और बलराम होना चाहिए। किंवदंती है कि वे दोनों भारत के संरक्षक देवता विष्णु के 2 प्रतिरूप हैं। महाकाल थोड़ा शक्तिशाली है, जबकि बलराम छोटा भाई है। जहाँ तक वायु का सवाल है, यह महाकाल के दिव्य पक्षी का नाम है। क्या प्रतिरूप? वे एक साथ कैसे हो सकते हैं? गुरु माया शर्मा कैसे निश्चिंत हो सकती थी जब उन्होंने सुना कि वे तीनों केवल एक मानव और एक जानवर थे जिन्हें उन्होंने बड़ी मुश्किल से पीछे हटाया था। शिवा ने अपना सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। ये सिर्फ भारतीय पौराणिक कथाओं में एक किंवदंती है। ब्रह्मा बहुत रहस्यमय हैं। मैंने सिर्फ कई प्राचीन भारतीय तकनीकों के बारे में सुना है। कोई बात नहीं, भले ही वे पीछे हट रहे हों, हमें उन्हें जल्द से जल्द रोकना होगा। उम्मीद है कि बेस की आंतरिक सुरक्षा अभी तक भंग नहीं हुई है, इसलिए कमांडर अभी सुरक्षित हो सकते हैं, योगी शास्त्री ने गंभीरता से कहा। गुरु माया शर्मा का चेहरा काला पड़ गया। ये स्पष्ट नहीं था कि वे विमानवाहक पोत के बारे में चिंतित थी या अपने पति के बारे में, जिन्हें वे हमेशा से नापसंद करती थी। एपिसोड 386 रिश्वत जारी। किलोमीटर की ऊंचाई पर खड़ी चट्टानें साधारण लोगों के लिए कोई सामान्य दृश्य नहीं थी। पहले
यहाँ चट्टान के शीर्ष पर गार्ड तैनात होते। जब भी किसी को इस स्थान तक पहुंचने की अनुमति मिलती, एक तंत्र सक्रिय होकर उस व्यक्ति को ऊपर खींच लेता। लेकिन अब इस कथित रूप से सुरक्षित स्थान की रखवाली करने वाला कोई नहीं था। सौभाग्य से शिवा और उनके 3 साथी निंजा कौशल में निपुण थे। वे उभरी हुई चट्टानों को तलहटी के रूप में इस्तेमाल कर ऐसी चट्टान पर चढ़ने में सक्षम थे। चट्टान का शीर्ष समतल था। बिना गहन जांच के कोई भी यह नहीं देख सकता था कि चट्टान के एक कोने में एक लिफ्ट जैसा तंत्र छिपा हुआ था। स्वाभाविक रूप से कोई भी इसे नष्ट नहीं करता। आखिरकार अगर दुश्मन भी यहाँ घुस आए तो उन्हें भागने के रास्ते के रूप में इसकी जरूरत पड़ती। इसे काटने का कोई कारण नहीं था। अधिकांश लोग अपनी शारीरिक ताकत पर भरोसा कर चट्टान पर चढ़ने या उतरने में असमर्थ थे। शिवा और उनके 3 साथियों ने लिफ्ट तंत्र में प्रवेश किया। स्मिता राठौर ने चारों ओर देखा और एक बटन खोजकर उसे दबाया। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। 30 सेकंड बाद लिफ्ट चट्टान के नीचे एक गुप्त अवतल क्षेत्र में पहुंच गई। वहां एक स्टील का मंच था जो अवतल क्षेत्र के अंदर से लिफ्ट के निकास तक फैला हुआ था। ये स्थान सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया था। आसपास की चट्टानों ने बाहर से लिफ्ट को देखना असंभव बना दिया था। इस जगह का हर कोना सावधानी से बनाया गया था। धातु मंच के साथ चलते हुए उन्होंने एक मिश्र धातु से बना इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा देखा जो पहले से ही खुला हुआ था। वे अंदर घुस गए। मुझे यकीन था, गुरु माया शर्मा ने आह भरी। ये सबसे बुरी बात नहीं है। सबसे बुरा तो तब होगा जब वे सब कुछ नष्ट करके पहले ही निकल चुके हों, योगी शास्त्री ने कहा। शिवा को अचानक एक सवाल सूझा। क्या तुम लोग पहले यहाँ आए हो? तीनों ने सिर हिलाया। स्मिता ने समझाया, अगर यह मिशन न होता तो हमें इस गुप्त विमानवाहक बेस के बारे में कभी पता न चलता। शिवा ने क्षण भर सोचा और सिर हिलाया। तो चलो अंदर चलते हैं। अंदर प्रवेश करने पर उन्हें पता चला कि पैदल मार्ग कम से कम 100 मीटर लंबी सुरंग के रूप में पहाड़ के केंद्र तक फैला था। अंदर की रोशनी धीरे धीरे तेज हो रही थी। जाहिर है सुविधा में कई प्रकाश उपकरण थे। दूसरी ओर दरवाजे से बाहर निकलने पर उनके सामने एक विशाल स्थान खुल गया। ये सैकड़ों मीटर ऊंचा और लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा था। मजबूत धातु के ढांचे और कंक्रीट से प्रबलित ये एक भूमिगत दुनिया जैसा प्रतीत होता था। विभिन्न उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने पूरे क्षेत्र को भर रखा था। केंद्र में एक विस्तृत नदी जैसी संरचना थी जो विमानवाहक की डॉकिंग खाड़ी होनी चाहिए थी। आश्चर्यजनक रूप से यहाँ कोई विमानवाहक नहीं था। क्या निर्माणाधीन विमानवाहक को कहीं और ले जाया गया है? स्मिता ने कुछ असामान्य महसूस करते हुए कहा। अगर यहाँ युद्ध के निशान या विनाश होता तो ये सामान्य लगता, लेकिन वर्तमान स्थिति अजीब थी। आगे बढ़कर जांच करते हैं। कोई निश्चित रूप से यहाँ पहले आया था, योगी शास्त्री ने कहा। वे चारों थोड़ा और आगे बढ़े। यह विशाल भूमिगत क्षेत्र जो एक पूरी दुनिया जैसा लगता था, न तो खून से सना था और न ही तबाह हुआ था जैसा कि युद्ध के बाद हो सकता था। इसके बजाय ये पूरी तरह से साफ और व्यवस्थित था। यहाँ कोई भी नहीं था। ऐसा लगता था जैसे सभी कर्मचारी छुट्टी लेकर चले गए हों। रुक जाओ, शिवा ने अचानक रुकते हुए पास के एक ऊंचे मंच की ओर देखा। बाकी तीनों ने उनकी निगाहों का पीछा किया और ऊपर देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने सैन्य वर्दी में एक परिचित व्यक्ति को कुर्सी पर बंधा हुआ देखा। वह बेहोश लग रहा था। कमांडर, स्मिता ने पुकारा। वह व्यक्ति अजय पाठक था जिसे तथाकथित महाब्रह्मा ने पकड़ लिया था। अगले ही पल पहले से खाली मंच पर अचानक 10 से अधिक आकृतियां प्रकट हुईं, जैसे जादू हो। विभिन्न पोशाकों में लोग शांत और उपहास भरी नजरों से शिवा और उनके 3 साथियों को देख रहे थे। नेता एक गुलाबी रंगत वाला व्यक्ति था जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था जो उसकी उम्र को दर्शाता था। उसने सोने से कढ़ाई वाली टोपी और सफेद लबादा पहना था। एक हाथ में मानिक की माला थी और दूसरे में एक साधारण दिखने वाला काला जलपात्र था। आप यहाँ तक पहुँच गए, यानी आपने मेरे कुछ अधीनस्थों को हरा दिया होगा। बधाई हो, उस व्यक्ति ने बिना किसी भाव के कहा। शिवा ने उसके कपड़ों को देखा और भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, आप महाब्रह्मा हैं? महाब्रह्मा थोड़ा चौंके। आप नए शिवा हैं? मुझे नहीं लगा था कि आप इतने युवा होंगे। मैं आपसे मिलने का लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। बकवास बंद करो, अगर लड़ना है तो शुरू हो जाओ। गुरु माया शर्मा ने अजय पाठक को बंधा और बेहोश देखकर गुस्से में कहा। भले ही वे उनसे नफरत करती थी, फिर भी वह व्यक्ति था जिससे वे कभी शादी करना चाहती थी। भले ही वे अपनी पोती के साथ पहाड़ों में एकांत में रह रही थी, उन्होंने अजय पाठक से संबंध पूरी तरह नहीं तोड़े थे।
जब भी वे मिलते तीखी नोकझोंक होती थी। उनके मन में अजय के लिए भावनाएं अभी भी बाकी थीं। हम हारे हुए की ऐसी बातें। महाब्रह्मा के पास खड़े एक जटाधारी काले कपड़े पहने व्यक्ति ने ठंडी कर्कश आवाज में कहा। यह महाकाल था। गुरु माया शर्मा ने अपनी तलवार महाकाल की ओर तान दी। पहले मैंने तुम्हें भागने दिया, अब देखती हूँ तुम क्या कर सकते हो। गुरुजी, जल्दबाजी न करें, हम संख्या में कम हैं, योगी शास्त्री ने तुरंत सलाह दी। तो क्या, जब लड़ना हो तो लड़ेंगे। गुरु माया शर्मा ने दहाड़ते हुए हवा में छलांग लगाई और समूह की ओर तलवार की शक्ति की लहर भेजी। हालांकि काली मंदिर की वह प्रभावशाली तलवार शक्ति, जो धातु को काटने और जैद को तोड़ने में सक्षम थी, ने समूह को जरा भी नहीं हिलाया। महाब्रह्मा ने माणिक माला को जलपात्र में डाला। जब उन्होंने इसे बाहर निकाला तो मोतियों पर लगी पानी की बूंदें तलवार शक्ति की ओर उड़ गईं। क्रियाएं, भूत प्रेतों की तीखी चीखें गूंज उठीं। पानी की बूंदें अनगिनत भूरे कंकालों में बदल गईं। उन्होंने अपने मुंह चौड़े किए और तलवार शक्ति पर झपट पड़े। टकराव के बाद सन्नाटा छा गया, लेकिन कंकाल जरा भी प्रभावित नहीं हुए। वे सीधे गुरु माया शर्मा की ओर बढ़े। उन्होंने अपनी राक्षसी कला का प्रदर्शन किया। गुरु माया शर्मा ने तलवार के मार्ग में प्रशिक्षण लिया था, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। एक महिला होने के नाते उन्हें भूत प्रेतों से गहरा डर था। वे लगभग स्तब्ध रह गई थीं। पीछे हटे, गुरुजी। योगी शास्त्री अचानक उनके सामने प्रकट हुए। एक हाथ से उनकी पीठ को सहारा देकर उन्होंने दूसरे हाथ से तेजी से एक बड़ा तारा चिन्ह बनाया, जिससे रक्त लाल सच्ची शक्ति हवा में बहने लगी। कुनलुन तावीज तकनीक, आत्मा विनाश। कई तावीज कंकालों की खोपड़ियों पर प्रकट हुए और चिपक गए। लाल तावीजों ने चमकदार सुनहरी रोशनी उत्सर्जित की और कंकाल दर्द में चीखने से पहले हवा में बिखर गए। कुनलुन संप्रदाय मार्शल आर्ट, तावीज मंत्र और अमृत निर्माण में माहिर था। उनकी भूत प्रेत भगाने और बुराई नष्ट करने की तकनीकें ऐसी राक्षसी शक्तियों के लिए सटीक प्रतिकार थीं। शिवा को नहीं लगा था कि योगी शास्त्री के पास ऐसी क्षमता होगी, जिससे उनके प्रति उनकी धारणा और बेहतर हो गई। उन्होंने कहा, मेरा अनुमान सही था। महाब्रह्मा के जलपात्र में गंगा नदी का पानी है। किंवदंती है कि ब्रह्मा ने उस पानी से जीवन की रचना की थी। गंगा भारत की पवित्र नदी है और इसका पूजन युगों से होता आ रहा है। अनगिनत लोग उसमें डूबकर आत्महत्या करते हैं। समय के साथ गंगा के पानी में मृत्यु की आभा गाढ़ी होती गई। योगी जी, गुरु जी, सावधान रहें। महाराज शिवा वास्तव में ज्ञानी हैं। महाब्रह्मा अपनी चाल पकड़े जाने पर जरा भी नाराज नहीं हुए। उन्होंने रुचि के साथ कहा, भारत वास्तव में छिपी प्रतिभाओं से भरा है। गंगा के पवित्र जल में संचित नकारात्मक ऊर्जा को इतनी आसानी से नष्ट किया जा सकता है। ये तो छोटी मोटी चालें हैं। तुम्हें स्वर्ग का राजा कहलाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम तो राक्षस हो, योगी शास्त्री ने गुस्से में चिल्लाया। उन्होंने अपनी पीठ से 1000 साल पुरानी पीच की लकड़ी की तलवार निकाली। यह आत्मा नाशक तलवार ऐसी राक्षसी शक्तियों के खिलाफ ज्यादा प्रभावी थी। स्वर्ग का राजा, मुझे इस योगी से निपटने दो, एक आकर्षक व्यक्ति ने स्त्री स्वर में कहा और आगे बढ़ा। वह व्यक्ति अत्यंत सुंदर था। उसकी त्वचा गोरी थी। उसके नीले काले बाल प्राचीन भारतीय तपस्वियों जैसे थे। सिर पर चांदी का रिबन और अर्धचंद्राकार झुमके चमक रहे थे। उसकी गर्दन में खोपड़ियों का हार था। प्रत्येक खोपड़ी ऐसी लगती थी मानो वह किसी को निगल लेगी। उसका ऊपरी शरीर नंगा था और निचला हिस्सा बाघ की खाल की स्कर्ट से ढका था। सबसे चौंकाने वाली बात थी उसकी कमर में लिपटा फुफकारता कोबरा। योगी शास्त्री को परवाह नहीं थी कि वह कौन है। पीच की लकड़ी की तलवार पर तावीज के चिन्ह उनके साथ तालमेल बिठाते हुए उस अजीब व्यक्ति की ओर बढ़े। व्यक्ति ने ठंडी सांस ली। उसने अपने बैंगनी होंठ खोले और जोर से सांस छोड़ी। वूश, तेज हवा की आवाज उसके मुंह से निकली। एक बवंडर, जो नीली बैंगनी बिजली से लिपटा था, उसके मुंह से फूट पड़ा। राक्षस, योगी शास्त्री चिल्लाए। उनके शरीर को अचानक इस जंगली धारा ने मारा, जिससे वे पीछे धकेल दिए गए। शिवा और स्मिता के चेहरे तुरंत बदल गए। स्मिता को कोई अंदाजा नहीं था कि वह किसके खिलाफ थी। उसकी पहचान का अंदाजा लगाकर शिवा ने पुकारा, योगी जी, ये भारतीय पौराणिक कथाओं के 3 मुख्य देवताओं में से एक नीलकंठ है। वह विनाश, तूफान और बिजली को नियंत्रित करता है। हा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ? नीलकंठ ने तीखी चीख मारी और योगी शास्त्री की ओर छलांग लगाई। योगी शास्त्री की कुनलुन तकनीक अपने चरम पर थी। फिर भी वे अपने हमलों से सतर्क थे।
उन्होंने जेड ड्रैगन अष्टग्राम तलवार निकाली और नीलकंठ के दाएं बाएं तेजी से हमला किया। नीलकंठ की कमर में लिपटा कोबरा अचानक लाल चमक के साथ बाहर निकला। उसने अपना खूनी मुंह खोला और मोहक हरी बैंगनी ज्वाला उगल दी। मेरी विश्वनाशक राक्षसी ज्वाला का स्वाद लो। तुम इतनी छोटी चाल से खुद को विनाश का देवता कहने की हिम्मत कैसे करते हो? योगी शास्त्री गुस्से में चिल्लाए। उनकी तलवार से सच्ची शक्ति निकली और एक झटके में हरी बैंगनी ज्वाला पूरी तरह बिखर गई। उसी समय तलवार की रोशनी की एक किरण नीलकंठ की गर्दन की ओर बढ़ी। नीलकंठ ने बचाव नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने शरीर को मेहराब की तरह पीछे झुकाया और एक असंभव कोण पर हमले से बच गए। भारतीय योग। शिवा ने तकनीक को पहचाना। हालांकि योगी शास्त्री और नीलकंठ की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मंच पर मौजूद कुछ लोग अब और नहीं देखना चाहते थे। 5 अन्य लोग नीचे कूदे और शिवा, स्मिता और गुरु माया शर्मा को बाघ की तरह शिकार की नज़र से देखने लगे। महाकाल और बलराम भाई भी उनमें थे। उन्होंने गुरु माया शर्मा को क्रूर मुस्कान के साथ देखा। महाकाल ने कहा, पहले मैंने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई क्योंकि समय सही नहीं था। अब तुम्हारी मृत्यु स्वीकार करने का समय है। गुरु माया शर्मा ने ठंडी हंसी हंसी। दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। भले ही उन्होंने अपनी सच्ची शक्ति का बहुत उपयोग कर लिया था, वे सामने की स्थिति से जरा भी नहीं डरी। उसी समय स्मिता के सामने एक सांवली, मोहक महिला प्रकट हुई। उसका आकर्षण अप्रतिरोध्य था। वह नंगे पांव थी और उसकी कलाई पर चांदी के कंगनों की लंबी माला थी। उसकी एक नज़र ही सबको मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी थी। ऐसी सुंदरता असामान्य थी, फिर भी ये बताना मुश्किल था कि इसमें क्या गलत था। हा, महिला ने गंभीर स्मिता को देखकर हंसी। सुना है गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड में 8 रक्षक हैं। ब्रह्मा के भी 8 रक्षक हैं और मैं उनमें से एक हूँ, असुर। छोटी बहन, आज मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा खेलने दे। भारतीय पौराणिक कथाओं में देव स्वर्ग के देवताओं का प्रतिनिधित्व करते थे और असुर राक्षसों का। दोनों के 8 रक्षक थे। असुरों में पुरुष बदसूरत थे, जबकि महिलाएं अत्यंत सुंदर। देवों के पास स्वादिष्ट भोजन था, लेकिन सुंदर महिलाएं नहीं। असुरों के पास सुंदर महिलाएं थीं, लेकिन स्वादिष्ट भोजन नहीं। यही कारण था कि देवों और असुरों के बीच युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ। स्मिता के सामने खड़ी महिला असाधारण रूप से सुंदर थी, इसलिए खुद को असुर कहना उसके लिए अजीब नहीं था। लेकिन स्मिता के लिए वह कितनी भी सुंदर क्यों न हो, वह दुश्मन थी। उसकी चालें पूरी तरह से अपरंपरागत थीं, जिससे स्मिता को गहरी घबराहट हो रही थी। शिवा ने अपने 3 साथियों की ओर देखा। ये देखकर कि वे अभी तक गंभीर खतरे में नहीं थे, उन्होंने अपने सामने खड़े 2 लोगों पर ध्यान केंद्रित किया। बंद अध्याय। एपिसोड 387। रिश्वत जारी। ब्रह्मा के इन 2 स्वर्गीय सदस्यों के चेहरों पर सुन्न भाव थे। वे कठपुतलियों जैसे लग रहे थे और उनका रूप बाकियों से पूरी तरह अलग था। उनमें से एक का चेहरा लाल था और उसने वैदिक शास्त्रों से कढ़ाई वाली लाल पोशाक पहनी थी। उसके हाथ में सोने की परत चढ़ा खंजर था, जिस पर अग्नि का प्रतीक उकेरा हुआ था। दूसरे ने गहरे नीले और काले रंग की पतलून पहनी थी। उसका ऊपरी शरीर नंगा था और उसके काले बाल कमर तक लटक रहे थे। उसके पास कोई हथियार नहीं था। एक हाथ में साधारण चांदी की घंटी थी और दूसरे में एक पतला चांदी का सांप लिपटा हुआ था। सांप का सिर उसकी पूंछ तक फैला था, जहां एक पतली काली रेखा दिखाई देती थी। शिवा ने उन्हें उत्सुकता से देखा। वह मुस्कुराया और बोला, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तुम दोनों अग्निदेव और जलदेव वरुण हो। बुरा नहीं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। अग्नि ने भावहीन स्वर में कहा, शिवा के सामने हम खुद को देवता कहने की हिम्मत नहीं करते। उसी क्षण उसके सोने के खंजर से सुनहरी लपटें फूट पड़ी। अरे, कितने विनम्र हो तुम, फिर इतना गुस्सा क्यों? शिवा ने चंचलता से मुस्कुराया। अग्नि के खंजर की लपटें उसके कांस्य रंग के चेहरे पर लाल चमक बिखेर रही थी। वह लपटों से निकलता हुआ किसी देवता सा लग रहा था। आज हम महाराज शिवा से सीखने आए हैं। अग्नि को निराश मत करना। मेरे लिए। शिवा ने खाली विमानवाहक बेस पर नजर डाली। उसका दिल धड़क उठा। क्या विमानवाहक को निशाना बनाना सिर्फ एक चाल थी? हमें देव पत्थर चाहिए, वरुण ने ठंडे स्वर में कहा। चांदी के सांप की कांटेदार जीभ बाहर निकली। सभी को आश्चर्य हुआ कि उसकी जीभ नीली थी। चांदी का सांप हवा में तेजी से घूमने लगा। अचानक उसके शरीर के चारों ओर बर्फ सी ठंडी हवा जमने लगी। उसी समय सांप ने चारों ओर से आ रही ठंडी हवा को सोखना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही उंगली जितना मोटा सांप एक विशाल अजगर में बदल गया,
जो मानव पैर जितना मोटा था। विशाल अजगर ने अपना खूनी मुंह खोला। हड्डियां कँपाने वाली ठंड से सफेद धुंध फैल गई। शिवा ने एक पल सोचा, तुम लोग भी उस चीज के पीछे क्यों पड़े हो? क्या वह पत्थर वाकई इतना आकर्षक है? शिवा को लगा कि सब कुछ उसकी कल्पना से अलग था। ये ब्रह्मा के लोग बिना झिझक उससे लड़ना चाहते थे। इसका मतलब था कि वे वास्तव में उसके और देव पत्थर के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने बिना संकोच हमला किया। सवाल ये था कि वे विमानवाहक को बहाने के रूप में क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्या ये सिर्फ उसे यहाँ लाने की चाल थी, या कोई और कारण था? शिवा के पास स्थिति पर ज्यादा सोचने का समय नहीं था। अग्नि और वरुण के हमले पहले से ही उस पर थे। हुश! सोने का खंजर, जो धधकती लपटों में लिपटा था, शिवा से कुछ मीटर की दूरी पर नीचे गिरा। एक चमकती ब्लेड तीखी गर्मी की लहर के साथ आए और शिवा की ओर झपटी। वरुण की चांदी की घंटी धीरे से बजी। ये तीखी आवाज आत्माओं को बुलाने की प्रस्तावना सी थी। विशाल अजगर ने यह अनियमित आवाज सुनते ही जमीन से छलांग लगाए और बर्फ के क्रिस्टलों से ढककर शिवा की ओर पूंछ हिलाई। शिवा ने देखा कि आग की धार और सांप की पूंछ उस पर हमला कर रही थी, लेकिन उसने चकमा नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी सच्ची शक्ति एक बल क्षेत्र में बदल गई, जिसने आग की धार को तितर-बितर कर दिया और सांप की पूंछ को बेकार कर दिया। अग्नि और वरुण को अनुमान था कि ये हमला बेकार होगा, इसलिए वे हैरान नहीं हुए। अग्नि फुर्तीला था। 2 ज्वाला ब्लेड घुमाने के बाद वह शिवा के सामने आ चुका था। उसने खंजर उठाया और एक और सुनहरी ज्वाला ब्लेड से वार किया। वरुण तेजी से शिवा के पीछे पहुंच गया। उसकी चांदी की घंटी और तेज बजी। विशाल फ्रॉस्ट अजगर ने अपने शरीर को शिवा के चारों ओर लपेटना शुरू कर दिया। शिवा का बल क्षेत्र इतनी आसानी से नहीं टूटता था। जब अग्नि की स्वर्णिम ज्वाला ब्लेड नीचे उतरी, वह जमीन पर गिरी, बिना शिवा को छुए। जब सुनहरी ज्वाला स्टील के फर्श पर गिरी, तो छप छप की आवाज आई। भयानक तापमान ने धातु को पिघलाकर लोहा बना दिया। अग्नि का चेहरा गंभीर हो गया। उसे अपने खंजर की गर्मी का एहसास था, लेकिन वह शिवा के चारों ओर खड़े अजीब बल क्षेत्र के सामने बेबस था। ये देखकर कि अग्नि का उच्च तापमान वाला ब्लेड अप्रभावी था, वरुण ने तुरंत विशाल फ्रॉस्ट अजगर को शिवा के चारों ओर लपेटने का आदेश दिया, अपनी अपार शक्ति से बल क्षेत्र को तोड़ने की कोशिश की। साथ ही ये 0 से 10 डिग्री नीचे की ठंडी हवा छोड़ता रहा। जमीन और हवा में बर्फ के टुकड़े बिखरे थे। विशाल फ्रॉस्ट अजगर क्रिस्टल सांप सा चमक रहा था। अग्नि ने देखा कि ठंड के बावजूद शिवा का बल क्षेत्र नहीं टूटा। उसके खंजर की लपटें और भयंकर जलने लगीं। वह हवा में उछला और आसमान से नीचे उतरा। लपटों का एक लाल भंवर शिवा के चारों ओर लिपटा और फ्रॉस्ट अजगर की बर्फीली धारा में विलीन हो गया। शिवा के आसपास का इलाका तुरंत लाल लपटों और बर्फीली ठंड से भर गया। वे आपस में टकरा रहे थे, जिससे विस्फोट और हवा के भंवर पैदा हो रहे थे। शिवा के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। तुम्हारे पास कुछ चालें हैं, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम देव पत्थर ले जा सकते हो, तो तुम बहुत भोले हो। इसके साथ शिवा का इन दोनों की प्रस्तुति देखने का उत्साह खत्म हो गया। उसने पहले सामने की समस्या से निपटने का फैसला किया। ब्रह्मा के लोग देव पत्थर छीनने के लिए इतना चक्कर क्यों काट रहे थे, ये वह बाद में सोचेगा। शिवा का एक हाथ आग और बर्फ में घुस गया। उसने विशाल फ्रॉस्ट अजगर को पकड़ा, जो बेतहाशा घूम रहा था, और अचानक जोर लगाया। धड़ाम! तीखी ध्वनि के साथ शिवा की सच्ची शक्ति ने बिना चेतावनी के अजगर के सिर को छेद दिया। शिवा के आसपास की बर्फ पिघल गई। जिस क्षण अजगर मारा गया, वरुण के मुंह से खून की धार बह निकली। वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया, उसका चेहरा मौत सा पीला पड़ गया। अग्नि को बुरा पूर्वाभास हुआ। उसने जल्दी से हवा में कलाबाजी खाए और शिवा से दूर हट गया। लेकिन शिवा उसे भागने नहीं देना चाहता था। पलक झपकते ही वह अग्नि के सिर के ऊपर प्रकट हुआ। अग्नि को ये सोचने का समय भी नहीं मिला कि उसकी गति इतनी भयानक कैसे थी। शिवा ने उसके सिर को टुकड़ों में तोड़ दिया, जो तरबूज की तरह हवा में फट गया। ऊंचे मंच पर महाब्रह्मा का चेहरा काला पड़ गया। उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि शिवा से निपटना अब संभव नहीं था। ब्रह्मा में अग्नि और वरुण औसत योद्धा थे, जो नीलकंठ के अधीन थे और शीर्ष गुप्त एजेंटों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। लेकिन शिवा के सामने वे एक भी वार नहीं झेल सके। इसी समय महाकाल और गुरु माया शर्मा का युद्ध जोरों पर था। भले ही गुरु माया ने अपनी अधिकांश सच्ची शक्ति खर्च कर दी थी, महाकाल उसे तुरंत हरा नहीं पाया। दूसरी ओर स्मिता राठौर और असुर महिला की लड़ाई धुंधली थी। स्मिता लगातार निंजा तकनीकों और छिपे हथियारों का उपयोग कर रही थी,
जबकि असुर महिला अर्धचंद्राकार ब्लेड से तेज हमले कर रही थी। योगी शास्त्री, जो सबसे शक्तिशाली थे, ने पहले ही घमंडी नीलकंठ को हरा दिया था। नीलकंठ की राक्षसी तकनीकें योगी की कुंडलन तावीज तकनीकों के सामने बेकार थीं। योगी की सच्ची शक्ति ने नीलकंठ की त्वचा को काट दिया, जिससे वह खून से लथपथ हो गया। शिवा शांत हो गया। उसने ऊंचे मंच की ओर देखा और मुस्कुराया। महाब्रह्मा, लगता है तुम्हारे अधीनस्थ ज्यादा सक्षम नहीं है। हम्फ, महाब्रह्मा ने तंज कसा। शिवा, गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड का कमांडर अभी भी मेरे कब्जे में है। अगर तुम लड़ने पर जोर दोगे तो मैं उसे तुरंत यमलोक भेज दूंगा। वैसे क्या तुमने नहीं देखा कि रेगिस्तानी तूफान के लोग यहाँ नहीं हैं? शिवा का दिल धड़क उठा। वह वाकई हैरान था कि रेगिस्तानी तूफान का एक भी योद्धा नजर नहीं आ रहा था। भले ही वे गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड के बिखरे सदस्यों पर हमला कर रहे हों, उन्हें अब तक यहाँ लौटना चाहिए था। जब तक कि वे सभी मारे न गए हों, इसका कोई मतलब नहीं था। एक और बात ने शिवा को अजीब लगाया। उसने यहाँ सिर्फ अजय पाठक को देखा, लेकिन उस रहस्यमयी गुरु को नहीं, जो अजय का साय की तरह पीछा करता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह गुरु, जिसकी कुशलता गुरु माया शर्मा के बाद दूसरे स्थान पर थी, भी महाब्रह्मा और रेगिस्तानी तूफान के हाथों मारा गया था? अगर तुम समझदार हो तो देव पत्थर सौंप दो। हम वादा करते हैं कि अग्नि और वरुण को चोट पहुंचाने के लिए हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेंगे। साथ ही हम कमांडर अजय को भी रिहा कर देंगे, वरना चीजें तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा खराब होंगी। महाब्रह्मा ने उदास नजरों से कहा। कृपया ऐसा मत करो, तुम उन्हें देव पत्थर नहीं दे सकते। स्मिता, जो असुर महिला से लड़ रही थी, ने सुना कि महाब्रह्मा ने शिवा के पास देव पत्थर के लिए इतना बड़ा चक्कर लगाया है। उसने तुरंत शिवा पर चिल्लाया। शिवा थोड़ा स्तब्ध था। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्मिता ऐसा कहेगी। इस बार बंधक उनका कमांडर था। ऐसा लगता था कि उनकी नज़र में वे देव पत्थर को दुश्मन के हाथों जाने देने के बजाय अपने कमांडर की बलि देना पसंद करेंगे। योगी शास्त्री और गुरु माया शर्मा की निगाहों को देखकर शिवा को यकीन था कि वे भी अजय पाठक को छोड़ने के लिए तैयार थे। गुरु माया शर्मा की आंखें लाल थीं। भले ही वे जानती थीं कि उनके पति अजय पाठक की मृत्यु हो सकती थी, उनके पास दांत पीसकर डटे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। लगता है तुम्हारे पास पर्याप्त तुरुप के पत्ते नहीं हैं, शिवा ने मन ही मन आह भरी और ऊंचे मंच से कहा। वह सोचने लगा कि क्या उसे इस समूह को निर्णायक रूप से खत्म कर देना चाहिए। अगर वह तेज होता तो शायद अजय पाठक को बचा सकता था, लेकिन इस दूरी पर महाब्रह्मा के समूह का सामना करना मुश्किल था। अचानक महाब्रह्मा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उन्होंने महाकाल की आवाज सुनी, जो उनके बगल में था, और मुस्कुराए, जैसे कि जीत उनकी मुट्ठी में थी। बंद अध्याय। एपिसोड 388। रिश्वत जारी। शायद महाराज शिवा, आपको कुछ देखना चाहिए, महाब्रह्मा ने कहा और बलराम को एक कोने से प्रोजेक्टर लाने का आदेश दिया। ये बेस में एक सामान्य उपकरण था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे क्या दिखाने जा रहे थे। शिवा को बुरा पूर्वाभास हुआ। 10 सेकंड बाद बलराम ने सिग्नल प्राप्त करने वाला उपकरण चालू किया और मंच के पीछे चांदी सफेद धातु की दीवार पर छवि प्रक्षेपित की। शिवा का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। स्क्रीन पर दिख रहा दृश्य उनके घर, शांति विला, के बाहर का था। रात हो चुकी थी और विला की सारी लाइटें बंद थीं। लॉन पर पारंपरिक पोशाक में 2 रेगिस्तानी तूफान योद्धा 2 विदेशी पुरुषों की लाशों पर पैर रखे खड़े थे। शिवा ने उन्हें पहचान लिया। वे समुद्री बाजों की टीम के सदस्य थे, जो रिया शर्मा और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। ये स्पष्ट था कि रेगिस्तानी तूफान को उनके घर का पता था और उन्हें पता था कि अंदर कौन है। चूंकि उन्होंने समुद्री बाजों को मार डाला था, उनके लिए अंदर की 4 महिलाओं को खत्म करना आसान होगा। भले ही रियाना काफी ताकतवर थी, वह गुरु माया शर्मा नहीं थी। वह एक रेगिस्तानी तूफान योद्धा से निपट सकती थी, लेकिन 2 आत्मघाती योद्धाओं से नहीं। इस समय गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड और समुद्री बाजों के अन्य सदस्य या तो कठिन लड़ाई में थे या मारे जा चुके थे। उनके पास रिया और विला में मौजूद अन्य लोगों की रक्षा का कोई साधन नहीं था। शिवा को आखिरकार महाब्रह्मा का तुरुप का पत्ता समझ आया। वह रेगिस्तानी तूफान के साथ मिलकर उनके परिवार के जीवन को नियंत्रित कर रहा था, ताकि उसे देव पत्थर सौंपने के लिए मजबूर किया जाए। हालांकि पहले भी कुछ दुश्मनों ने ये चाल आजमाई थी, इस बार मामला अलग था। पहले उनके पास दुश्मनों को मारने का मौका था, जिससे उनके दिल में डर बैठ गया था। लेकिन इस बार, जब तक वह विला में तुरंत नहीं पहुंच सकता, चाहे वह देव पत्थर सौंपे या नहीं,
रिया और अन्य लोग बंधक बनाए जा सकते थे। उसके पास सौदेबाजी का कोई तुरुप नहीं था। अगर वह पत्थर नहीं देता तो उसका परिवार मर जाएगा, अगर देता तो भी बंधक बन सकता है। यह निर्दयी चाल रहस्यमयी नहीं थी, लेकिन इसे अंजाम देना बेहद जटिल था। पहला, किसी ने उनकी सारी जानकारी हासिल की थी। दूसरा, गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड को रोकने के लिए पर्याप्त ताकत थी। साथ ही उन्हें समुद्री बाजों की तैनाती का भी पता था। सबसे भयानक बात थी कि यह समूह हाल ही में मुंबई पहुंचा था, फिर भी उनके पास गोल्डन फ्लेम और अन्य गुरु शिष्यों की सटीक जानकारी थी। अगर वे कहते कि कोई जासूस नहीं था, तो शिवा इसका विश्वास कभी न करता। पल भर में शिवा एक विशाल षड्यंत्र के भावर में डूब गया, जिसने उसे गहरी उदास कर दिया था। लगभग उसी समय नीलकंठ और असुर को एहसास हुआ कि उन्होंने ऊपरी हाथ पा लिया। महाकाल की तरह, जो महाब्रह्मा को सूचना दे चुका था, वे मंच पर लौटे और उनके पास खड़े हो गए। उनका इरादा योगी शास्त्री और अन्यों से लड़ाई जारी रखने का नहीं था। ब्रह्मा का असली नुकसान अग्नि और वरुण था, जिन्हें शिवा ने हरा दिया था। अभी भी 10 से अधिक महत्वपूर्ण लोग बचे थे, जिन्हें कोई चोट नहीं थी। महाराज शिव, मुझे उम्मीद है तुमने सोच लिया है। हम तुमसे आमने सामने मुकाबले के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर मुंबई आए। स्वाभाविक रूप से हम हर चीज के लिए तैयार हैं। भले ही तुम आज देव पत्थर न सौंपो और हमारे साथ मृत्यु तक लड़ना चाहो, ये हमारी अपेक्षा में है। लेकिन देव पत्थर एक निर्जीव वस्तु है, ये तुम्हारा कोई काम नहीं आता। इसे हमें क्यों न दे दो और हम तुम्हारी पत्नी को छोड़ दें। महाब्रह्मा ने तंज कसा। शिवा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। मेरी पत्नी, बाकियों का क्या? महाब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारी मां की रक्षा करेंगे। जब हमें लगेगा कि हम उन्हें सुरक्षित रूप से तुम्हें सौंप सकते हैं, हम उन्हें मुंबई वापस भेज देंगे। शिवा को अचानक समझ आया, वाकई एक गद्दार था। रिया के अलावा उनके विला में और भी लोग थे। अगर कोई करीबी न होता, उन्हें ये पता नहीं चलता। रेगिस्तानी तूफान के 2 योद्धा विला में घुसे भी नहीं थे, फिर भी उन्हें अंदर के लोगों की जानकारी थी। जाहिर है किसी ने महाब्रह्मा को बताया था। इसके अलावा उनकी मां सूर्या कौर से उनका कुछ ही समय से पुनर्मिलन हुआ था, लेकिन महाब्रह्मा को पता था कि वह विला में रह रही थी। उन्होंने उनकी मां को भी सौदेबाजी का हथियार बनाया। ये स्पष्ट था कि सब कुछ पहले से योजित था। वह कौन था जिसने जानकारी लीक की और गोल्डन फ्लेम और समुद्री बाजों को नियंत्रित किया? शिवा तुरंत इसका पता नहीं लगा सका, लेकिन इस स्थिति में अगर उसने देव पत्थर नहीं सौंपा तो केवल एक ही परिणाम था, जीवन और मृत्यु का युद्ध। जब उसने सोचा कि रिया और सूर्या को 2 रेगिस्तानी तूफान योद्धा कैसे मार सकते हैं, शिवा का दिल जोर से धड़कने लगा। वह गुस्से में था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। ये दर्दनाक था। शिव, नर्म दिल न बनो। भले ही तुम पत्थर सौंप दो, वे रिया और बाकियों को ले जाएंगे। तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। गुरु माया शर्मा ने शिवा की झिझक देखी। देव पत्थर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इन राक्षसों के हाथ लग गया और उन्होंने इसका इस्तेमाल किसी नए देवता को बनाने में किया, तो भारत मुश्किल में पड़ जाएगा। सही कहा शिव, गुरु और कमांडर पति पत्नी हैं। चूंकि वे अपने कर्मों के लिए आंसू बहाने और अपने पति का बलिदान देने को तैयार हैं, तो तुम्हें भी देश के बारे में सोचना चाहिए। योगी शास्त्री ने बेचैनी से कहा। उन्होंने सुना था कि शिव ने देव पत्थर से एक शक्तिशाली दुश्मन को मारा था। यह कोई मजाक नहीं था। स्मिता ने शिव को उलझन भरे भाव से देखा। वह उम्मीद करती थी कि वह रिया और बाकियों को मरने नहीं देगा। आखिर वह भी एक थी। उसे लगता था कि एक पुरुष का अपनी महिलाओं के साथ ऐसा करना क्रूर है, लेकिन वह जानती थी कि अगर पत्थर ब्रह्मा को मिला तो परिणाम भयानक होंगे। शिवा ने ज्यादा देर नहीं सोचा। उसने सिर झुका रखा था, फिर उठाकर कहा, मैं बताता हूँ। क्या तुम बाकी 2 को पत्थर लाने का आदेश दे सकते हो? शिवा, शिवा, योगी शास्त्री और गुरु माया डर से पीले पड़ गए। दूसरी ओर स्मिता का चेहरा उलझन से भरा था। महाब्रह्मा जोर से हंसे। नीलकंठ, महाकाल और बाकियों ने विजयी अहंकार दिखाया। महाब्रह्मा ने महाकाल को देखा। महाकाल तुरंत समझ गया और शिवा से बोला, महाराज वास्तव में समझदार है। बस मुझे बताइए और मैं एक गुप्त तकनीक से बाकी 2 को आदेश दूंगा। शिवा ने योगी और बाकियों के भयभीत भावों को नजरअंदाज किया। उसने शांति से कहा, देव पत्थर शांति शांति के भूमिगत गराज में है। उन्हें कहो पहले गराज में जाएं, फिर उत्तर की ओर चलें। शिवा के बोलते ही महाकाल ने भौहों के बीच इशारा किया, जैसे कि टेलीकिनेसिस से 2 रेगिस्तानी तूफान योद्धाओं को आदेश दे रहा हो।
योद्धाओं में से एक के हाथ में कैमरा था, जबकि दूसरा खोज रहा था। शिवा जिस जगह की ओर इशारा कर रहा था वह वही थी जहां उसने काला बक्सा छिपाया था जब वह पहली बार शांति विला में आया था। ये दीवार का एक छिपा कोना था। गीली ईंट निकालने पर बक्सा मिल सकता था। जब कुछ दुश्मनों ने रिया और मां कविता को बंधक बनाया था तब शिवा ने काले बक्से से नकली पत्थर निकाला था। जब महाब्राह्मा ने योद्धाओं को बक्सा लाने का आदेश दिया वह और अन्य स्पष्ट रूप से खुश थे, लेकिन उन्होंने खुद को ज्यादा उत्साहित न होने दिया। आखिर उनके सपने सच होने वाले थे। गुरु माया और योगी शास्त्री के चेहरों पर कड़वाहट थी। वे शिवा को रोक न सके और बक्से का स्थान बताते हुए चुप रहे। महाब्राह्मा ने योद्धाओं को बक्सा खोलने का आदेश दिया। प्रक्षेपण में रेगिस्तानी योद्धा ने बक्सा खोला। ये खाली था, अंदर कुछ भी नहीं था। महाब्रह्मा की अभिव्यक्ति जम गई। निराश होकर उसने कहा, महाराज शिव, आपका मजाक ज्यादा हो गया। यह न सोचे कि हम आपके परिवार को मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। शिवा ने तंज कसा, क्या तुम लोग भय से हो क्या? महाकाल गुस्से से चीखा, हमारा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? शिवा जोर से हंसा, तुम भय से नहीं तो क्या हो? क्या तुम में से किसी ने देव पत्थर देखा है? क्या कोई जानता है कि वह कैसा दिखता है? तुम्हारा मतलब? महाब्राह्मा को कुछ समझ आया। शिवा ने होठे सिकुड़ते हुए कहा, वह योद्धा एक काला बक्सा पकड़े हुए है। वह बक्सा ही देव पत्थर है। बंद अध्याय। एपिसोड 389। रिश्वत जारी। जैसे ही शिवा ने ये कहा सभी दंग रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि देव पत्थर, जिसका अनगिनत लोगों ने सपना देखा था, वास्तव में एक ऐसा साधारण काला बक्सा होगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो रेगिस्तानी तूफान के उन दो योद्धाओं को बक्से को पूरी ताकत से नष्ट करने की कोशिश करने दे सकते हो। भले ही वे हीरे का इस्तेमाल करें, ये बक्सा जरा भी नहीं टूटेगा। शिवा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर कहा। जब से उसने देव पत्थर प्राप्त किया तब से लगभग किसी को इसका रहस्य नहीं पता था। जब वह भारत लौटा और एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया, उसने बाथरूम में काला बक्सा छिपा दिया। वहां से जाने के बाद उसने बक्से को शांति विला के भूमिगत गराज में छिपाया। शिवा ने इसे अरब सागर की गहराइयों में फेंकने का विचार किया था, ऐसी जगह जहां कोई मानव नहीं पहुंच सकता था। लेकिन उसे लगा कि आज की तकनीक की दुनिया में अगर वह पत्थर को ऐसी जगह छोड़ देता जहां उसका नियंत्रण नहीं, तो ये किसी तकनीकी रूप से उन्नत देश के हाथ लग सकता था। इसलिए उसने इसे ऐसी जगह छिपाया जहां कोई नहीं सोचता उसका अपना घर। कोई नहीं सोच सकता था कि इतनी महत्वपूर्ण चीज इतने पुराने ढंग से दीवार में छिपी होगी। सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित भी थी। इसके अलावा कोई भी देव पत्थर के आकार पर शंका नहीं करता। शिवा ने बक्से में एक नकली क्रिस्टल रखा था। अगर किसी को पता भी चलता तो वे शायद क्रिस्टल को ही असली मान लेते, बक्से को नहीं। महाब्रह्मा को यकीन नहीं था कि यह साधारण बक्सा असली देव पत्थर है। उन्होंने महाकाल को तुरंत दो योद्धाओं को सूचित करने का आदेश दिया कि वे बक्से को नष्ट करने की कोशिश करें। स्क्रीन पर एक योद्धा ने काला बक्सा जमीन पर फेंका। उस पर पैर रखने के बाद उसने एक विदेशी सैन्य चाकू निकाला और जोर से प्रहार किया। खट, धातु टकराने की आवाज के बाद वह महंगा सैन्य चाकू दो टुकड़ों में टूट गया। सब अंततः भावुक हो गए। वह चाकू हीरे को काट सकता था। इसे ऐसे कैसे तोड़ा जा सकता था? ये वाकई देव पत्थर है। महाब्रह्मा का चेहरा आनंद से भर गया। दूसरी ओर गुरु माया शर्मा और बाकियों ने दुख से आह भरी। उनकी आखिरी उम्मीद टूट गई। उन्हें लगा कि शिवा वैसा ही नकली पत्थर पेश करेगा जैसा उसने पहले कुछ दुश्मनों के साथ किया था, लेकिन अब यह असली लग रहा था। शिव, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये दुनिया दुख और पीड़ा में डूब सकती है। क्या तुम में ऐसा करने का साहस है? योगी शास्त्री ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। शिवा ने असहाय होकर हंसते हुए कहा, अगर यह मेरे पास है तो लोग हमेशा इसके लिए लड़ते रहेंगे। भले ही मुझे शिव कहा जाता है, मैं असली देवता नहीं हूँ। मैं इसे हमेशा अपने पास नहीं रख सकता। मेरे लिए अपने परिवार के साथ रहना और हर समय उनकी रक्षा करना और भी असंभव है। पत्थर दे देना शायद खुद को मुक्त करने का एक तरीका हो, फिर भी हमें इसे इन दुष्ट लोगों को नहीं सौंपना चाहिए। स्मिता राठौर ने जटिल नजरों से शिवा को देखते हुए धीरे कहा। शिवा ने कंधे उचकाए। वे दुष्ट है या नहीं, यह मुझ पर निर्भर नहीं। मैं कोई महानायक नहीं हूँ जिसका लाखों लोग सम्मान करते हों। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका अपना परिवार है। महाब्रह्मा की आंखों में दुष्ट चमक उभरी। महाराज शिव, आपकी बात मुझे बहुत पसंद आई। ऐसी बेड़ियां तोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन मैंने आपकी
बेड़ियां उधार लेने का फैसला किया है। उन्होंने महाकाल से कहा, उन 2 रेगिस्तानी तूफान योद्धाओं को विला में घुसने और उन महिलाओं का अपहरण करने दो। शिवा के मुंह के कोने पर भयावह मुस्कान उभरी। ये वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। भले ही वह पत्थर दे दे, वे रिया शर्मा और बाकियों का अपहरण कर लेंगे। वे अभी भी डरते थे कि वह अचानक उन्हें मारने की कोई तरकीब निकाल लेगा। रिया और बाकियों को बंधक बनाकर ही वे निश्चिंत होकर भारत छोड़ सकते थे। पहले शिवा अकेला था, इसलिए उसे बंधकों की चिंता नहीं थी। अब सिर्फ रिया ही नहीं, सूर्य कौर, माँ कविता, प्रिया या अन्य महिलाएं उसकी कमजोरियां थीं। लेकिन वह इन कमजोरियों से नफरत नहीं करता था। शिवा ने सोचा था कि जिन पर वह भरोसा करता है उन्हें उनकी रक्षा करने दे, लेकिन ये पूरी गारंटी नहीं थी। इससे भारत में उनका जीवन और मुश्किल हो जाता। उच्च अधिकारी भी घबरा जाते। आखिर ऐसी ताकतों का भारत में रहना डरावना था। मुंबई दुनिया का गुप्त केंद्र बन जाता। इसके बजाय वह अपने प्रियजनों को विदेश ले जा सकता था। लेकिन उसकी महिलाएं स्वतंत्र और दृढ़ थीं। कौन पिंजरे में बंद रहना चाहता था? ये धीरे धीरे आत्महत्या जैसा था। इसलिए भले ही शिवा को बार बार धमकियां मिलती थीं, वह स्वतंत्रता और सुरक्षा में संतुलन ढूंढने की कोशिश करता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार दुश्मन इतना मुश्किल होगा। सबसे अहम, गोल्डन फ्लेम टाइगर ब्रिगेड, जो सुरक्षा छतरी थी, पूरी तरह बेकार हो चुकी थी। लेकिन शिवा ने सिर्फ देखने की योजना नहीं बनाई थी। जब महाकाल ने 2 योद्धाओं को रिया और 3 अन्य महिलाओं को पकड़ने का आदेश दिया। अरे, जो दरवाजे के पीछे छिपा है, क्या तूने काफी देख लिया? सबके हैरान निगाहों के बीच शिवा ने अपनी बाईं ओर बंद मिश्र धातु के दरवाजे को देखा और शांति से कहा। योगी शास्त्री, गुरु माया शर्मा, स्मिता और ब्रह्मा के लोग उस दिशा में देखने लगे। मैंने सोचा था कि तू दोषपूर्ण है। मुझे नहीं पता था कि तू मुझे ढूंढ लेगा। मिश्र धातु का दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक लंबा, मजबूत व्यक्ति धीरे से सामने आया। ये एक मध्य पूर्वी युवक था, जो ढीली, अर्ध पारदर्शी सफेद लिनन शर्ट और हल्की जीन्स पहने था। वह सुंदर था, लेकिन उसके बाएं गाल पर ताम्र भाला का टैटू उसे हत्यारा और दुष्ट दिखा रहा था। वह मध्य पूर्व के ज्यादातर लोगों से गोरा था। उसकी नीली आंखें मिश्रित रक्त की गवाही देती थीं। उसके काले, घुंघराले बाल सिर के पीछे लटक रहे थे। चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी और उसने चांदी की बाली पहनी थी। उसकी उंगली में मानिक जड़ी प्लेटिनम अंगूठी थी। वह आलसी लग रहा था, शिवा जैसा। सलीम, तू यहाँ क्यों है? महाब्रमा ने उसे देखकर भ्रमित होकर पूछा। क्या तूने रेगिस्तानी तूफान के अभियान का नेतृत्व किया? तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? योगी शास्त्री, गुरु माया और स्मिता चौंक गए। ये युवक रेगिस्तानी तूफान का नेता था, मध्य पूर्व की भयानक सेना का। क्या ये वही युवक था जिसने 2 साल में रेगिस्तानी तूफान का चमत्कार रचा? सलीम ने महाब्रमा की बात अनसुनी की। उसके चेहरे का आलस्य गायब हो गया और लालच व उत्साह ने उसकी जगह ले ली। उसने शिवा को देखा और कहा, 500 साल से ज्यादा हो गए। मुझे नहीं लगा था कि मेरे जागने के 3 साल बाद कोई ऐसा व्यक्ति और चीज मिलेगी जो मेरे ध्यान के लायक हो। मुझे निराश मत कर, मुझे पता था कि तू ही है। तू ही एकमात्र है जो मुझे इन चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। मैं सोच रहा था कि ऐसे योद्धा क्यों हैं जिन्हें राक्षसों की तरह नहीं मारा जा सकता। तो तू जाग गया। तेरे जैसे पागल के अलावा जो सिर्फ युद्ध और लड़ाई सोचता है, और कौन निषिद्ध राक्षसी प्रयोग का इस्तेमाल कर जैव रासायनिक योद्धाओं को प्रशिक्षित करेगा? शिवा ने आह भरी और कड़वाहट से मुस्कुराया। मैंने पिछले शिव से सुना था कि तुझे उस महिला के साथ देव पत्थर के लिए लड़ने के लिए जल्दी पुनर्जन्म लेना पड़ा। क्यों? फिर से चोट खाना चाहता है? सलीम का चेहरा उदास और जानलेवा हो गया। यह आभा पहले देखी किसी भी चीज से अतुलनीय थी, मानो वह युवक प्राचीन काल से मौजूद मृतकों की सेना हो। उसकी जानलेवा आभा गरज और घोड़ों की हिनहिनाहट सी थी, जिससे लोग कांप उठे। मंच पर महाब्रमा, ब्रह्मा के विशेषज्ञ, योगी शास्त्री और गुरु माया भयभीत थे। एक अशांत आभा उनके दिलों को तूफान सा घेर रही थी। इस युवक के पास खड़े होने से वे पीले और शक्तिहीन हो गए। ब्रह्मा के लोग सलीम की आभा का विरोध करने को संघर्ष कर रहे थे। उनके चेहरों पर भय था। वे नहीं जानते थे कि रेगिस्तानी तूफान का नेता मुंबई आया था। यह उनकी अपेक्षा से परे था। बात तब और बिगड़ी जब उन्हें लगा कि यह मालिक उनके यानी ग्राहकों के प्रति मित्रवत नहीं था। शिवा ने क्रोधित सलीम को देखा। राहत भरी आवाज में उसने कहा, भले ही मैं बाद में आया और अब वह शिव नहीं हूं जिसे तू जानता था,
मैंने उससे सीखा है कि तू उनसे नफरत करता है जो तुझे गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन तू उनका विरोध नहीं करता। तू हर समस्या को लड़ाई से हल करता है। ठीक है, देवसंधि के अनुसार मुझे चुनौती देने के लिए एक देवता की जरूरत है। रणवीर, मुझे तुझे उसी तरह हराने दे जैसे उस समय इंद्राणी ने किया था। कितना अहंकारी। सलीम जोर से हंसा। क्या तू सोचता है कि मुझे गुस्सा न दिलाने पर मैं तुझ पर हमला नहीं करूंगा? वह बूढ़ा जीने से थक गया होगा। क्या उसने सोचा कि एक छोटा लड़का समस्या हल कर लेगा? वह योद्धा बनने लायक नहीं। तू तो नकली है। मेरे सामने खुद को शर्मिंदा करने की हिम्मत कैसे की? आज मैं न सिर्फ पत्थर लूंगा बल्कि तुझे भी मार डालूंगा। पुनर्जन्म या आत्महत्या के लिए तैयार रह। शिवा और सलीम की बातचीत ने सबको चौंका दिया। रणवीर, शिवा ने इस युवक को रणवीर कहा। ये युवक रणवीर है। सब जानकार थे, भले ही वे देवसंधि न जानते हों। वे जानते थे कि रणवीर का मतलब युद्ध का देवता है, प्रमुख देवताओं में से एक। सब इस खबर से अचंभित थे। उन्हें नहीं लगा कि शिवा झूठ बोल रहा था। सलीम की भयावह आभा कुछ ऐसा नहीं था जो वे झेल सके। विशाल विमानवाहक बेस में सलीम के गुस्से से भारी दबाव पैदा हो गया। सबको लगा कि उनके अंग दब रहे थे और एक बल उन्हें दूर धकेल रहा था। शिवा सारा दबाव का केंद्र था। रणवीर की आभा नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन यह लड़ाई का संकेत था। धत तेरी, ये सलीम नहीं, युद्ध का देवता क्यों है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। बलराम दहाड़ा। असुर चिल्लाई, इसने हमसे इतने पैसे लिए, फिर हम पर दबाव क्यों डाला जा रहा? महाब्रह्मा की मानिक माला लाल रोशनी से चमकी, जिसने दबाव को रोका और उनके अधीनस्थों को राहत दी। जो भी कारण हो, यह उतना सरल नहीं जितना हमने सोचा। रेगिस्तानी तूफान ने हमारा काम स्वीकार किया और शायद पत्थर लेने के लिए इस मिशन में शामिल हुआ। क्या वे हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं? इस अक्कल ने ब्रह्मा के बाकियों को पीला कर दिया। उन्होंने अभी पत्थर देखा था और सोचा था कि सफलता करीब है। उन्हें नहीं पता था कि वे किसी और के लिए कदम बन जाएंगे। स्मिता ने दोनों युवकों को हैरानी से देखा। उसे रणवीर की कथा याद आई। उसने योगी और गुरु माया से फुसफुसाते हुए कहा, किंवदंती है कि रानी सती ने हिमालय में एक फूल छूने के बाद रणवीर को जन्म दिया, इसलिए उसने हमेशा सलीम नाम इस्तेमाल किया। कैसे? चीजें इस तरह कैसे बदल गईं? योगी शास्त्री क्रोधित दिखे। उन्हें लगा कि उनकी मार्शल आर्ट अपराजय होगी। कौन जानता था कि पहाड़ छोड़ने के बाद वे न सिर्फ शिवा से डरेंगे बल्कि ब्रह्मा को भी नहीं हरा पाएंगे। अब एक देवता था जिसकी आभा वे झेल नहीं सकते थे। रणवीर ने अजीब मुस्कान के साथ पूछा, नए शिव, क्या तू बस इतना ही कर सकता है? तेरी आभा कहाँ है? शिवा ने स्मिता और बाकियों की ओर देखा। तुम सब यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करो। जितना हो सके भागो। अकेले कुछ मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। शिवा के गंभीर भाव देखकर तीनों को पता था कि वह मजाक नहीं कर रहा। चूंकि रणवीर की आभा का विरोध करना मुश्किल था, शिवा भी वैसी ही आभा छोड़ेगा। अगर दोनों लड़े तो वे कैसे झेल पाएंगे? भले ही वह उत्सुक थी कि प्रमुख देवताओं की लड़ाई कैसी होगी, स्मिता ने रुकने की हिम्मत नहीं की। वह अपनी पूरी ताकत से विमानवाहक के प्रवेश द्वार की ओर भागी। चलो, हम भी चलें, महाब्रह्मा ने चिल्लाया और आधार के द्वार की ओर भागे। महाकाल, नीलकंठ और ब्रह्मा के बाकी लोग उनके पीछे दौड़े। वे इस मुसीबत से निकलना चाहते थे। मंच पर बेहोश पड़े अजय पाठक की अब उन्हें परवाह नहीं थी। उन्हें साफ था कि उनके और प्रमुख देवता के बीच ताकत का अंतर बहुत था। भले ही वे शिव को बंधकों से धमका सकते थे, उनके पास रणवीर को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। मैंने इतना इंतजार किया, तुम्हें कैसे भागने दूं? शिवा की ठंडी हंसी अचानक महाब्रह्मा के सामने गूंजी। भागते हुए महाब्रह्मा ने ऊपर देखा। शिव ने उनका रास्ता रोक लिया था। उस भयानक गति का तो जिक्र ही क्या। वह साधारण चेहरा, वह साधारण आकृति अब एक राजसी पर्वत सी थी जो सबके सिरों को दबा रही थी। रणवीर की तरह शिवा ने भी अपनी आभा पूरी तरह मुक्त कर दी थी। नव शिव, अगर तुमने हमला किया तो मैं अपनी मानसिक शक्ति से उन दो योद्धाओं को तेरे परिवार को मारने का आदेश दूंगा। उनके शरीर में मेरे आध्यात्मिक बीज है। मैं महाब्रह्मा शिव को धमकाने वाला ही था कि तभी उसका शरीर हवा में गायब हो गया। हाँ, हवा में गायब। अहंकारी महाब्रह्मा को प्रतिरोध का मौका नहीं मिला। बिना चेतावनी के वह इस संसार से मिट गया। यह अंतरिक्ष का टूटना है, नीलकंठ ने कांपती आवाज में कहा। ब्रह्मा के लोग अवर्णनीय रूप से हैरान थे। वे समझ नहीं समझे कि महाब्रह्मा कैसे गायब हुआ।
भले ही ये जादू हो, इतना रहस्यमय नहीं था। तुम्हें इस शक्ति के बारे में पता है? शिव की आंखों में ठंडी रोशनी चमकी। अब अगर तुमने पत्थर लिया होता और चुपके से चले गए होते तो मैं तुम्हें मारने की जहमत न लेता। आखिर पत्थर से तुम दूसरों का ध्यान खींच लेते। मैं खुद को मेहनत से बचा सकता था, लेकिन तुमने मेरे परिवार को धमकाने का रास्ता चुना। अब मुझे तुम्हें न मारना मुश्किल है, चाहे मैं चाहूं या न चाहूं। दूर से रणवीर ने शिव और ब्रह्मा के समूह को भिड़ते देखा। हस्तक्षेप का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने चिल्लाया, नव शिव, शब्दों को बर्बाद मत कर, उन्हें जल्दी हटाओ, मेरी मुठियां पहले से खुजल रही हैं। महान ब्रह्मा का चेहरा लाल हो गया। उन्हें जान का खतरा था। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, सब घबराओ मत, इस हरे को हराने में मेरी मदद करो। भले ही वह देवता हो, हम उसे मार डालेंगे। इन शब्दों के साथ ब्रह्मा के बाकियों को उनका इरादा समझ आ गया। एक साथ सभी ने अपने हथियार महाब्रह्मा पर फेंके। महाब्रह्मा की मानिक माला हवा में उछली। एक फूस के साथ ये लाल ज्वाला में फूटी। मोतियों ने सभी हथियारों को सोख लिया और जलने लगे। पल में ज्वाला फूटी और उसमें से एक सुनहरा विशाल राक्षस निकला। राक्षस का सिर सांपों के बालों से भरा था, 8 भुजाएं और 4 सिर थे। हर हाथ में अलग हथियार था, वज्र, शंख, त्रिशूल, चक्र और घुमावदार ड राक्षस का शरीर हरे बैंगनी राक्षसी ज्वाला से जल रहा था। वह बर्फ के शेर पर बैठा था। शिव ने जीभ चटकाई और आह भरी। आखिरकार, मैंने सुना है कि ब्रह्मा की सबसे शक्तिशाली तकनीक महामाया देवी दुर्गा को बुलाने की गुप्त तकनीक है। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ भागने की सोचते हो। सौभाग्य से तुमने इसका इस्तेमाल किया। मैं तुम्हें तेज मृत्यु दूंगा, जिसे तुम पूरे दिल से स्वीकार करोगे। हंस, देवी दुर्गा तुम राक्षसों को मार डालेगी। बुलाने के बाद महाब्रह्मा कमजोर लगे, फिर भी चिल्लाए। प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में पश्चिमी स्वर्ग का बैल राक्षस राजा दानवों का अधिपति था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने इंद्र और अन्य देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। फिर ब्रह्मा, नीलकंठ और अन्य देवताओं की मदद से उनकी घृणा से देवी दुर्गा का जन्म हुआ। दुर्गा ने सभी देवताओं से आध्यात्मिक खजाने उधार लिए और बैल राक्षस को हरा दिया। देवी दुर्गा प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली थी। शिवा ने देखा कि दुर्गा की विशाल प्रकाश छाया उसके पास आ रही थी, त्रिशूल और अर्धचंद्राकार ब्लड लहराते हुए। लेकिन वह टला नहीं और वहीं खड़ा रहा। जब सबने सोचा कि वे शिव पर हमला करेगी, वे दंग रह गए। दुर्गा अचानक शिव के पीछे प्रकट हुई। धमाका, 2 जोरदार आवाजों के साथ जमीन पर 2 दरारें पड़ गईं। बल स्टील की प्लेट से गुजरकर ग्रेनाइट फर्श को चकनाचूर कर गया। लेकिन दुर्गा का वार बेकार गया। वह ब्लड जो शिव के सिर पर निशाना था, अचानक उसकी पीठ पर कैसे चला गया। अंतरिक्ष तय। महा का चेहरा लाल हो गया। उन्हें स्थिति की असहायता का एहसास हुआ। शिव खेलने के मूड में नहीं था। ठीक है, अपने महाब्रह्मा की तरह यहाँ से चले जाओ। शिव के बोलने से पहले अंतरिक्ष फिर बदला। क्रैक 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 क्रैक, हड्डियों टूटने की ध्वनियों के साथ महासहित ब्रह्मा के सभी लोग बिना कारण कमर से कट गए। उनके ऊपरी शरीर जमीन पर गिरे, चेहरों पर दहशत के साथ। फिर उनके धड़ धीरे से गिरे और खून ने जमीन को लाल कर दिया। अंतरिक्ष दोष, महा ने बुदबुदाया और खुली आंखों के साथ मर गया। ब्रह्मा के लोगों की मृत्यु के बाद दुर्गा लुप्त हो गई। उनके हथियार जमीन पर गिर गए। बंद हुआ अध्याय। एपिसोड 391, रिश्वत जारी। रणवीर के अलावा कोई नहीं था जो इस मनमौजी दृश्य का गवाह था। स्मिता राठौर और अन्य 2 लोग वहां से भाग गए थे। केवल बेहोश अजय पाठक को छोड़कर शिवा और रणवीर अकेले रह गए। बुरा नहीं, मैं अब हमारी लड़ाई का और इंतजार कर रहा हूँ। कम से कम तुम्हारी अंतरिक्ष तकनीकें सभ्य लगती हैं, रणवीर ने तंज कसा। ये दूसरी बार है जब मैंने इसका इस्तेमाल किया, लेकिन जब बात आती है तो तुम किसी को अपरिचित या ज्यादा अभ्यासी नहीं कह सकते। यह कोई बड़ी बात नहीं, शिवा ने जवाब दिया। अगर बस इतना ही है, रणवीर ने उत्साह में होंठ चाटते हुए कहा, तो चलो शुरू करें। शिवा ने विशाल स्क्रीन को देखा ताकि यह सुनिश्चित हो कि रेगिस्तानी तूफान के योद्धा विला में नहीं घुस रहे थे। वे सिर्फ देव पत्थर पकड़े हुए थे। राहत महसूस करते हुए उसने सिर रणवीर की ओर मोड़ा और बोला, क्या मुझे तुम्हारा वचन मिल सकता है कि तुम अपनी लड़ाई के बीच मेरे परिवार को पकड़ने का आदेश नहीं दोगे? रणवीर ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, तू मुझे ब्रह्मा के उन मूर्खों के साथ क्यों जोड़ रहा है? मेरे लिए
रणवीर के लिए धमकी शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। मैं अपनी ताकत पर भरोसा करता हूँ। कोई मुझे पत्थर लेने से नहीं रोक सकता। मैं तुझे पुनर्जन्म के लिए भेजने आया हूँ, फिर पत्थर को मध्य देश ले जाऊंगा। शिवा ने मुंह बनाया, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। 5 सदी पहले इंद्राणी ने तुझे पुनर्जन्म के लिए भेजा था और उसने लंबे समय तक पुनर्जन्म नहीं लिया। अब तू जाग गया है, तो क्या ये संभव नहीं कि वह भी जाग जाए? अगर वह पत्थर लेने की कोशिश करे तो? हंस, तुझे लगता है मैं उससे डरता हूँ? उसने सिर्फ अपनी भविष्यवाणी के सहारे मुझे हराया। कच्चे युद्ध में वह मुझे नहीं हरा सकती। रणवीर दहाड़ा, मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन ये ठीक नहीं होगा अगर पत्थर तेरे जैसे पागल के हाथ लग जाए। बाकी देवता हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि वे तुम दोनों को नहीं हरा सकते। मुझे भी नहीं लगता कि मैं तुझे हरा सकता हूँ। मैं सिर्फ लड़ाई को लंबा खींच सकता हूँ, उसके बाद तू पत्थर छोड़ने को राजी हो सकता है। शिवा ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुझे सचमुच लगता है कि तू मेरा प्रतिद्वंद्वी बन सकता है? देव हत्या से देव का दर्जा मिला है। मुझे पता है कि पुराना शिव जिंदगी से तंग आ चुका था और उसने अपनी देव चेतना छोड़ दी। उसने आत्महत्या की, तूने उसे नहीं मारा। रणवीर ने कहा, मैं प्रतिद्वंद्वी बनूं या नहीं, तू नहीं तय करेगा। चाहे तो मुझसे लड़। इतनी बकवास क्यों? मैं तो आमतौर पर इतना नहीं बोलता। क्या 500 साल सोने के बाद युद्ध का देवता जंग खा गया? शिवा ने उपहास किया। रणवीर क्रोधित हो गया। बिना कुछ और कहे वह शिवा को घूरने लगा और दहाड़ा, जिससे विमानवाहक बेस हिलने लगा। कठोर स्टील की प्लेटों पर दरारें पड़ गईं और जमीन टूटने लगी। शिवा एकाएक सैकड़ों मीटर दूर अपनी पुरानी जगह से हट गया। जैसे ही शिवा ने दहाड़ से बचा, ग्रेनाइट और धातु की 3 विशाल नुकीली वस्तुएं जमीन से निकली। जहां शिवा पहले खड़ा था, मानो गगनचुंबी इमारतें उभर रही हों। वाह! लड़ाई शुरू होते ही घात। शिवा ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे गोल घूमना शुरू किया। हर बार जब शिवा हटता, स्टील की प्लेटें और पत्थर की दीवारें जमीन से उठती या ऊपर से विशाल चट्टानें गिरती। शिवा सिर्फ बचने पर ध्यान नहीं दे रहा था। पहले की तरह अंतरिक्ष तकनीकों का उपयोग करते हुए उसने छत और फर्श से चट्टानों और धातुओं को हथियार बनाया, जो आपस में टकराती थी जैसे कोई खेल हो। गिरती चट्टानों और धातु की प्लेटों का वजन कई टन था। अगर कोई इनकी चपेट में आता, वह कीमा बन जाता। लेकिन लड़ाई देखते हुए ये भारी वस्तुएं पंख सी हल्की लगती थीं। ये जगह बहुत छोटी है, बाहर चलो। रणवीर के चिल्लाने पर अविनाशी बेस बीच से टूट गया। यही मैंने सोचा था। शिवा ने ऊपरी मंच पर बेहोश अजय पाठक को देखा। अपनी इच्छा से उसने 2 धातु की प्लेटों को अजय को ढकने के लिए खिसकाया, जिससे उनकी सुरक्षा हो गई। शिवा और रणवीर ने जल्दी ही कटे हुए पहाड़ को आधे में बांट दिया। उसी समय लगभग आधा किलोमीटर दूर भागे हुए गुरु माया शर्मा, स्मिता राठौर और योगी शास्त्री दंग रह गए। वे मानने को तैयार नहीं थे कि चट्टान का आधार से शिखर तक, जो कई किलोमीटर ऊंचा था, एक रहस्यमयी बल से 4 हिस्सों में कट गया था। जल्द ही अनगिनत चट्टानें मिट्टी और वनस्पति मलबे में बदल गईं, हिंसक ज्वार में डूबने से पहले। भले ही वे लड़ाई से दूर थे, फिर भी वे उसकी तेज आवाज सुन सकते थे। ये बताना जरूरी है कि विमानवाहक बेस स्टेनलेस स्टील से बना था, लेकिन 2 लोगों की लड़ाई से यह आसानी से टूटकर धूल में मिल गया। स्मिता और बाकियों को आखिरकार समझ आया कि देव संधि क्यों बनाई गई थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि देवता कभी गैर देवताओं के खिलाफ अपनी शक्तियां न दिखाएं। क्या ऐसी शक्ति दुनिया में थी? अगर वे पहाड़ों के पास नहीं, बल्कि विमानवाहक पर लड़ते, तो क्या वह खंडहर न हो जाता? अगर देवता शहर में लड़ते, तो न सिर्फ लोग गायब हो जाते, बल्कि पूरा शहर पलक झपकते अंतरिक्ष व्यवधान से तहस नहस हो जाता। ये देवताओं की पौराणिक लड़ाई है, योगी शास्त्री ने बुदबुदाया। शुक्र है हमारा विमानवाहक अंदर नहीं था, वरना इसका बचना नामुमकिन था, स्मिता ने कहा। गुरु माया को अचानक याद आया, अजय पाठक अभी भी अंदर है। बकवास, मुझे उसे बचाने जाना है, गुरु माया ने कहा और बेस की ओर दौड़ी। चाहे कितने झगड़े हुए हों, आखिरकार अजय उनके पति थे। स्मिता और योगी ने एक दूसरे को देखा और गुरु माया के पीछे दौड़े, क्योंकि वे उसे अकेले नहीं छोड़ सकते थे। चमकता चांद आकाश में लगता था, हड्डी काटने वाली ठंडी हवा समुद्र पर बह रही थी और आसमान साफ था। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही थीं। 100 मीटर की दूरी पर हवा में 2 आकृतियां खड़ी थीं, शिवा और रणवीर। दोनों अंतरिक्ष और समय में हेरफेर कर सकते थे। हवा में तैरना उनके लिए आसान था।
चूंकि दोनों अंतरिक्ष को नियंत्रित कर सकते थे, एक दूसरे को कुचलना या शरीर को आधे में काटना, जैसा शिवा ने ब्रह्मा के लोगों के साथ किया, असंभव था। लेकिन प्रतिद्वंद्वी के शरीर को नष्ट कर पुनर्जन्म के लिए मजबूर करना या उनकी देव चेतना को मिटाना संभव था, हालांकि यह व्यवहारिक नहीं था। इसलिए जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, उन्होंने आसपास के पहाड़ों को नष्ट कर दिया। उनकी लड़ाई प्रभावशाली थी, लेकिन इसमें कोई रणनीतिक तत्व नहीं थे। वे सिर्फ अगली चाल की भविष्यवाणी करते हुए अंतरिक्ष में हेरफेर करते और तभी हमला करते जब दूसरा गलती करता। लगता है तुझे पुराने शिव की अंतरिक्ष समझ विरासत में मिली है, लेकिन वह मुझे प्रतिद्वंद्वी नहीं बना सका। कुछ नहीं बदला, रणवीर ने बोलते ही अंतरिक्ष तह के जरिए शिवा के सामने प्रकट हो गया। शिवा की कमर पर एक अंतरिक्ष कुचलने वाला घूंसा मारा गया। शिवा ने हाथ हिलाया, तुरंत कुचल अंतरिक्ष को ठीक किया और रणवीर की मुट्ठी पकड़ने से पहले दूसरे हाथ से उसकी गर्दन काटने की कोशिश की। रणवीर ने शिवा के चाकू हाथ हमले से बचते हुए अपनी मुट्ठी खींच ली। हालांकि रणवीर ने हमला चकमा दिया, समुद्र ने नहीं। समुद्र में दसियों मीटर गहरी और सैकड़ों मीटर चौड़ी खाई बन गई। कारण साफ था, शिवा के हमले में अंतरिक्ष टूटने का तत्व था। रणवीर हार मानने वाला नहीं था। बिजली सी तेजी से उसने शिवा पर अनगिनत घूंसे मारे, जो साधारण लगते थे, लेकिन उनमें कई नाजुक अंतरिक्ष तकनीकें थीं। अगर शिवा एक भी चूक जाता, उसका शरीर टूटा पंचिंग बैग बन जाता। शिवा ने हर हमले का जवाब दिया। वह अपने प्रतिद्वंद्वी की अंतरिक्ष तकनीकों से होने वाले प्रभावों को ठीक करने के लिए आसपास के अंतरिक्ष को मजबूत करता और जवाबी हमले के मौके ढूंढता। उनकी अंतरिक्ष तकनीकें अजेय रूप से टकराईं। भले ही उन्होंने एक दूसरे को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाया, उनके नीचे समुद्र में खाया, ज्वार और तेज धाराएं बन गईं। उनकी बढ़ती आभाओं ने बंदरगाह पर सुनामी सी लहरें भेज दी। लेकिन शिवा और रणवीर ने अपने आसपास का ध्यान नहीं दिया। वे हवा में घूमते हुए अंतरिक्ष तकनीकों का इस्तेमाल करते रहे। गुरु माया, स्मिता और योगी बेस के पास पहुंचे। सुनामी सी लहरों का सामना कर वे लगभग घबरा गए। दूर से देखने पर दोनों की लड़ाई भयानक और विनाशकारी थी, लेकिन समझ से परे थी। लेकिन युद्ध के पास पहुंचने पर उन्हें आकाश और जमीन को निगलने वाली शक्ति का एहसास हुआ। शुक्र है, तीनों अपने हल्के कौशल में निपुण थे। लहरों के आने से पहले वे ऊंचे मैदान पर पहुंच गए। वे सिर्फ भीगे, लहरों में नहीं बहे। बेस पर पहुंचने पर वह पहचान से परे नष्ट हो चुका था। सावधानी से खोजने के बाद उन्हें अंततः अजय पाठक मिला। लेकिन भूरी चोगे वाला व्यक्ति, जो पहले कहीं नहीं दिखा, अब अजय के पास खड़ा था। एपिसोड 392, रिश्वत जारी। भूरी चोगा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम यहाँ क्यों हो? गुरु माया शर्मा अजय पाठक की चिंता में थीं। उन्हें लगा था कि अजय की रक्षा करने वाला भूरी चोगा युद्ध में मर गया। उन्हें नहीं पता था कि वह ठीक होगा, हमेशा की तरह वहां खड़ा। अजय पाठक भी कोमा से जाग चुके थे। गुरु माया और बाकियों को भागते देख उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। माया, भूरी चोगे को कुछ काम था। ऐसा नहीं कि उसने तुम्हारी पर्याप्त रक्षा नहीं की। भूरी चोगे ने चुपचाप सिर झुकाया, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं किया। तुम? गुरु माया ने अजय को सिर से पांव तक देखा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? अजय ने दो विशाल स्टील प्लेटों से बनी त्रिकोणीय सुरक्षात्मक छत की ओर इशारा किया। ये पहाड़ के खंडहरों में खासा आकर्षक थी। उन्होंने कहा, ये शिवा का काम होगा। शुक्र है, मैं बच गया।